जन्माष्टमी सेलिब्रेट करने को लेके। हाँ, मैं हर बार भूल जाता हूँ रिकॉर्ड करने के लिए। थैंक यू वैशाली माता जी। तो क्या भाव होना चाहिए हमारा, क्या स्पिरिट होना चाहिए, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि हम लोग मनाते तो है ही ना, बहुत सारे लोग बहुत सालों से मनाते आ रहे हैं भगवान श्री कृष्ण का जन्माष्टमी। बहुत सारे लोग बहुत सालों से फास्टिंग करते आ रहे हैं। बहुत सारे लोग ना कई महीनों से भगवान का नाम को जप करते आ रहे हैं। लेकिन जो ये उत्सव मनाते हैं हम सब, उसके पीछे का भाव क्या होना चाहिए ना, हमारा जो हृदय है, किस किस तरीके से हम अपने हृदय को ना ऐसे सेव करके करें भगवान का जन्माष्टमी कि हम लोगों को आनंद आए। नहीं तो ऐसे तो मनाते ही हैं बाहर। देखो, मैं अभी सुबह वाली क्लास में वही बता रहा था कि अभी मैं गया था ना, सिलीगुड़ी गया था। और अभी सावन का महीना चल रहा है ना, आप सबको पता है, खत्म हो गया, चल रहा था अभी पिछले पिछले वीक तक। तो बहुत सारे ना भगवान शिव के भक्त कावड़ लेके ना घूमते हैं, जाते हैं जल चढ़ाने के लिए। मैंने स्टेशन पे देखा ना, ट्रेन का खिड़की खुला था और खिड़की पे के किनारे ही मेरा सीट था। मैं बैठा था खिड़की के किनारे देख रहा था। तो बहुत सारे जो कावड़ लेके जो यात्रा करने के लिए निकलते हैं, बहुत सारे हजारों हजार की संख्या में जाते हैं ना। भगवान शिव का बहुत फैन फॉलोइंग रहता है उधर, बहुत लाखों में। और हर रोज हजारों हजार की संख्या में भक्तगण जाते हैं भगवान शिव को ना जल चढ़ाने के लिए। मैंने देखा हरे क्या। हरे कृष्णा प्रभु, हाँ, कहाँ की बात कर रहे हो आप? बिहार की या नहीं, सिलीगुड़ी की सिलीगुड़ी या? का, सिलीगुड़ी का। आप लोगों को बीच में बोलना होगा ना, तो चैट में लिख दीजिएगा। तो क्लास का ना ऐसे जो फ्लो होता है, बीच में ऐसे थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है। नहीं तो हाथ उठा दीजिएगा, फिर अपने कन्वीनियंस के हिसाब से फिर हम आप लोगों को ऐसे अवसर देंगे बोलने का। इसलिए हम माइक को ऐसे नहीं रखते हैं कि आप लोग अनम्यूट नहीं कर सकते हो, कर सकते हैं, लेकिन हाथ उठा के या चैट बॉक्स में लिख के। ठीक है। तो मैंने देखा क्या कि बहुत सारे भक्त लोग ऐसे ना कावड़ भी लिए हुए साइड में रखा हुआ है, और ट्रेन का इंतजार कर रहे होंगे, कोई किसी न किसी ट्रेन का। और गोल बना के ऐसे गोल गोल बना के बैठे थे बहुत सारे लोग। और सबसे आश्चर्य तब हुआ मेरे को, आश्चर्य तब हुआ जब देखा क्या, गोला बना के बैठे हैं और ना सबके हाथ में कुछ चीज है और एक एक बारी बारी से पास कर रहे हैं। और वो चीज क्या था बताऊं? गांजा। ना गांजा पीते हैं ना, तो एक एक हुक्का लगाया, फिर बगल वाले को दिया, बगल वाले ने एक लगाया, फिर उसके बगल वाले को दिया, फिर उसने एक लगाया, फिर उसके बगल वाले को दिया। तो देखो, अगर आप कहने को देखो, तो वो ना खुद में बहुत अभिमान ऐसे वो व्यक्त कर रहे होंगे कि देखो, हम भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त हैं। हम भगवान शिव का जल लेके निकले हैं यहाँ से, और हम जाएंगे भगवान शिव के ऊपर चढ़ा के आएंगे जल। और बहुत बड़े भक्त हैं हम। देखो, लाल लाल ना, लाल लाल कपड़ा पहन के जाते हैं एकदम, निकर और बनियान पहन के, और लेके कांवड़ लेके निकलते हैं। लेकिन तो उनको मूड नहीं पता है किस भाव से करना चाहिए। भगवान शिव ने कहीं कहा है, किसी शास्त्र में बोला है कि अच्छा, जब रास्ते में लेके निकलो तो ना शक्ति बीच में खत्म हो जाए तो दो चार फूंक लगा लिया करो। शिव जी ने बोला है? भगवान शिव ने नहीं बोला है ना। तो अगर उस भाव से, उस स्पिरिट के साथ करेंगे, अगर चाहे वो जन्माष्टमी हो, चाहे शिवरात्रि हो, चाहे गणेश चतुर्थी हो, कोई भी उत्सव हो, तब उसका हम असली आनंद ले सकते हैं। है कि नहीं? आप लोग अग्री करते हैं इस बात से? तो इसी यस इसी प्रभु। चीज को, हाँ, जन्माष्टमी मनाने के लिए हमारा क्या भाव होना चाहिए, किस तरीके से हम प्रिपरेशन करें कि भगवान हमारे यहाँ भी आए। भगवान आते हैं ना उस दिन। जैसे हम आज मंगलाचरण कर लेते हैं, फिर आज के टॉपिक पे आएंगे। नहीं तो पिछला वीक की तरह क्या होगा कि माया देवी आएगी और मंगलाचरण हम नहीं करते हैं क्लास में, तो फिर इंटरनेट हमारा वीक करके चली जाती है ना। तो मंगलाचरण कर लेते हैं छोटा सा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं
सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितं च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतस्वे नमः कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांगिरे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवशादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनीति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणे हरे कृष्णा। तो आज थोड़ा सा ज्यादा प्रार्थना कर लिया है भगवान से ना, क्योंकि आज का क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। तो भगवान का गुरु परंपरा का आज असीम कृपा चाहिए आज ना, कि बीच में बिल्कुल भी क्लास डिस्टर्ब ना हो, भक्तगण सब बहुत ध्यान पूर्वक सुने और मैं भी जो बोलूं ना सोच विचार करके, जो मेरे जो मुंह से मेरे जीवा से जो शब्द निकले ना सोच विचार करके ऐसे भी कुछ ना बोलूं। तो आज का क्लास ना भगवान से मैंने बहुत अच्छे से प्रार्थना किया है कि बहुत अच्छा हो और भक्त लोग सोए ना बीच में, और बीच बीच में खाना पानी के लिए ना निकल जाए, क्योंकि अभी आज ना जन्माष्टमी अगले फ्राइडे को है ना, और फ्राइडे के बीच में कोई क्लास नहीं है। तो हम लोग बीच में हो सकता है रीडिंग क्लास के लिए मिलेंगे या नहीं भी मिल सकते हैं, लेकिन आज का क्लास अगर आप सब ध्यान पूर्वक आप लोग सुनेंगे तो जरूर आपके हृदय में भी ऐसा कुछ थोड़ा बहुत भाव तो ऐसे उत्पन्न जरूर होगा कि आपको भी लगेगा कि ना कि बहुत अच्छे से हमको भगवान श्री कृष्ण का जन्माष्टमी मनाना चाहिए। और जब तक हम बात कर रहे थे क्या कि ऐसे ही बाहर में भी देखो तो बहुत सारे लोग मनाते हैं, कुछ ना कुछ जो भी फेस्टिवल आता है तो उसको मनाते हैं। मैं वैसे ना बिहार बिहार का रहने वाला हूँ, वैसे बचपन ना मेरा उधर ही बीता है, 10-12 साल तक 15 साल तक उधर ही रहा हूँ, 12-13 साल तक। तो बिहार में भी ना बहुत बहुत सारे ऐसे फेस्टिवल्स हैं जिसको बहुत धूमधाम से लोग मनाते हैं। जैसे उसमें स्टूडेंट्स खास करके ना सरस्वती पूजा बहुत अच्छे से मनाते हैं। 2-3 दिन पहले से सब तैयारी में जुट जाते हैं, सारे जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं, स्टूडेंट्स क्या बड़े बड़े लोग भी मिल जाते हैं और विग्रह लाते हैं सरस्वती माता का, बढ़िया से पूजा करते हैं और 2-3 दिन रखते हैं, 2-3 दिन का लंबा उत्सव मनाते हैं। और उत्सव मना के लास्ट में क्या करते हैं, एक बहुत बड़ा डीजे बुक करते हैं और डीजे पे ना भोजपुरी गाना बजाते हैं और भोजपुरी गाना बजा के सब खूब नाचते हैं और नाचते नाचते लेके जाते हैं विसर्जन करने के लिए सरस्वती माता को। और विसर्जन करते करते तक ना दो चार लोग मारपीट कर ही लेते हैं, मारपीट कर लेंगे, हाथ पैर तोड़ लेंगे ना। कोई किसी के पास हॉकी स्टिक होता है, किसी के पास कुछ होता है, डंडा होता है, मारपीट करके लास्ट लास्ट में 2-4 लोग ना, कोई पुलिस कंप्लेन करके आया है, गए थे बहुत बढ़िया से सरस्वती माता को लेके गए थे, डीजे बुक करके गया था, शुरू में भक्ति के गाना बजाया, पूरा बढ़िया से भजन वजन बजाया, लेकिन एक दो जब भजन हो गया तो सतोगुण से फिर रजोगुण में आते हैं।
और रजोगुण में आने के बाद तो फिर भूल जाते हैं कि हम किस पर्पस से हम मना रहे थे। ऐसे बहुत सारे ऐसे फेस्टिवल, बहुत सारे, कोई हर, जैसे मैं दिल्ली में यहाँ पढ़ाई करता था पंजाबी बाग में, तो पंजाबी बाग में दशहरा में भगवान ना, दशहरा बहुत अच्छे से नहीं मनाते हैं, लेकिन रावण का पुतला बहुत जरूर जलाते हैं, हर गली गली में जलाते हैं। और वहां पे हर गली में वही कंपटीशन होता है ना, कि कौन सा रावण, किस गली का रावण का हाइट कितना ज्यादा था। हर गली में यही कंपटीशन चलता है पंजाबी बाग में, खास करके मैं जहाँ रहता था ना। महाराष्ट्र के एक भक्त मिले थे, तो महाराष्ट्र में भी ऐसा गणेश चतुर्थी का बहुत धूमधाम से मनाते हैं गणेश चतुर्थी को। और वहां पे भी ना, जैसे जिस तरीके से हम लोग ना जन्माष्टमी मनाते हैं, इधर नॉर्थ में दिवाली दशहरा मनाते हैं, वहां पे महाराष्ट्र में गणपति बप्पा का ना, उनका उनका भी बर्थडे मनाते हैं उस तरीके से। और वहां बता रहे थे, क्या वहां पे भक्त लोग बता रहे थे कि वो जब मनाते हैं तो गाना भी गाते हैं बहुत बढ़िया, गणपति बप्पा गणपति बप्पा गणपति बप्पा मोरया, तुझसे बड़ा ना कोई, और तुम्हारे भक्त जने में हमसे बड़ा ना कोई। मतलब पहले भगवान को गुणगान कर दिया कि भगवान आप तो हो ही, लेकिन आपके भक्त जनों में हम हैं, हमसे बड़ा कोई नहीं है। ये भाव होगा तो गणेश जी को अच्छा लगेगा, सोचेंगे कि देखो जितने भी हमारे हमारे भक्तगण हैं, सब यही लड़ रहे हैं कि हम ना, हम बड़े हैं, हम बड़े हैं, हम बड़े हैं। लेकिन वैष्णव सिद्धांत क्या कहता है, भक्त लोग क्या कहते हैं, भक्त लोग यही गाते हैं क्या, कि गोपी भर्तु पद कमलो दास दास अनुदास। भक्त लोग ये कहते हैं कि भगवान आपका दास, अगर आपका सेवा कर पाऊं तो बहुत बड़ा बात है, बहुत बड़ा बात है ना। आपके भक्तों का, आपके भक्तों के भक्तों का, आपके भक्तों के भक्तों के भक्तों का भी कुछ थोड़ा सा सेवा मिल जाए तो हम धन्य हो गए। तो ऐसा जब तक भाव नहीं होगा हमारे हृदय में, और इस तरीके से जब तक हम नहीं सेलिब्रेट करेंगे जन्माष्टमी को, कोई भी उत्सव को, तो उस उत्सव का हम लोग आनंद नहीं ले पाएंगे। तो आप लोग समझ रहे हैं कि आज ना क्या डिस्कस करने वाले हैं हम लोग। अभी थोड़ा सा मैं माहौल बना रहा हूँ कि आप लोग समझ जाए कि क्या आज है ना चर्चा करने वाले हैं हम। तो आज बहुत ज्यादा ऐसे तो नहीं है कि हम भागवतम पढ़ेंगे या गीता पढ़ेंगे ना, जहां जहां से भी इम्पोर्टेंट लगेगा, जो जो चीज याद आएगा तो वो हम लोग डिस्कस करेंगे। टाइम कम है तो अभी आप लोग हाथ उठा के रखिए या क्वेश्चन लिख लीजिए, लास्ट में जरूर डिस्कस करेंगे हम लोग। और भगवान ना, आप सब लोग तो, जैसे मैं कह रहा था एक दिन कि आप लोग भक्ति में तो बहुत बूढ़े हो गए हो, बहुत बूढ़े हो गए हैं आप सब भक्ति में, और आप सबने गीता पढ़ लिया है। अब कुछ दिन के बाद आप सब भागवतम भी पढ़ चुके होंगे, भागवतम का प्रथम स्कंद तो कंप्लीट हो ही जाएगा कुछ दिन में। 19 अध्याय है, 16 तो हो गया आप सबका कंप्लीट, 3 बाकी है। तो भगवत गीता में भगवान ने बहुत अच्छा संदेश दिया है। भगवान बताते हैं कि भगवान कब आते हैं इस संसार में, भगवान कब आते हैं, और आते हैं तो आने के बाद क्या करते हैं भगवान ना। भगवत गीता में बताया है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। और आने के बाद करते क्या है, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनाय अर्थाय संभवामि युगे युगे। और आने के बाद सबको अपॉर्चुनिटी देते हैं, क्या आने के बाद ना ये चीज तो करते हैं, धर्म का संस्थापना करते हैं, भक्तों का रक्षा करते हैं, और क्या दुष्टों का संहार भी करते हैं। लेकिन अगर भगवान आने के बाद कुछ लीलाएं भी करते हैं, बहुत सारी लीलाएं करते हैं, कुछ नहीं बहुत अनंत लीलाएं करते हैं। अगर भगवान का लीलाओं का तो छोड़ दो, भगवान भगवत गीता में कह रहे हैं क्या, जन्म और कर्म को ही हम अगर अच्छे से हम समझ लें, जन्म कर्म च मे दिव्यम योवम यो वेति तत्वतः तत्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुना। कह रहे हैं भगवान की अगर जन्म कर्म को ही अगर कोई समझ लेता है तो वो उसको दोबारा जन्म लेने का जरूरत नहीं पड़ता है संसार में। मतलब भगवान आते हैं, कब आते हैं, आने के बाद क्या करते हैं, और जो कुछ करते हैं उसमें से बाकी सारा चीज तो हम नहीं समझ सकते ना। भगवान ने जैसे यशोदा माता को अपने मुख में पूरा ब्रह्मांड का दर्शन करा दिया, हम नहीं समझ सकते उसको, और कोई समझने का प्रयास भी करेगा तो नहीं समझ पाएगा कि मुख में पूरा ब्रह्मांड है। ब्रह्मांड में एक ना, इतने सारे अलग अलग ब्रह्मांड में एक हमारा ब्रह्मांड है, उसमें एक एक हमारा
ना एक हमारी पृथ्वी माता है, उसमें इतने सारे द्वीप हैं, इतने सारे ना, बताया था आप सब लोगों को पिछले क्लास में। उसमें से भारतवर्ष है, भारतवर्ष में वृंदावन है, वृंदावन में ना वो जगह है, जगह में फिर से मुख के अंदर ही हम कैसे समझ सकते हैं इन सारी चीजों को? समझ सकते हैं? नहीं समझ पाएंगे हम सब। लेकिन अगर जन्म और कर्म को ही अगर हम समझ लें, तो भगवान कहते हैं क्या, नयति मामिति सो अर्जुना, उसको दोबारा जन्म लेने का जरूरत नहीं पड़ता है। तो जैसे ना हम लोगों ने कई बार चर्चा किया है, क्योंकि आप सब तो भागवतम के स्टूडेंट हैं, मैं भी भागवतम का स्टूडेंट हूँ, आप सब भी हैं। तो भगवत गीता जब तक हम पढ़ते थे, तो ये हम ना चर्चा करते थे क्या, कि भगवान का आने का क्या प्रयोजन होता है, क्या होता है, यदा यदा ही धर्मस्य के अगला श्लोक क्या होता है, परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम। क्या करते हैं, दुष्टों का संहार करते हैं, और क्या करते हैं, धर्म का स्थापना करते हैं, और क्या करते हैं, भक्तों का क्या करते हैं, भक्तों से प्रेम करते हैं, परित्राणाय साधुना। लेकिन जैसे हम लोगों ने भागवतम पढ़ा, भागवतम में जैसे हम लोगों ने एंट्री मारा है, तो जब भागवतम में जब हम ये चर्चा करते हैं भगवान का यहाँ पे आने का क्या प्रयोजन होता है, तो हम कहीं ना कहीं भगवत गीता से थोड़ा सा हम अलग हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो कहने के लिए सही बात है, भगवान आते हैं तो दुष्टों का संहार तो करते ही हैं, और रावण को मारा भगवान श्री राम ने, हिरण्याक्ष को मारा वराहदेव ने, देखो हिरण्याकशिपु को मारा नरसिंह देव ने, ना भगवान श्री कृष्ण ने भी मारा, कंस को मारा, बहुत सारे असुरों को मारा, कितने सारे ना, शुरू से ही पूतना, अक्टासुर, बक्टासुर, सक्टासुर, क्या धेनुकासुर, बहुत सारे सुर थे, सबको मारा भगवान। लेकिन भगवान का जो मुख्य प्रयोजन जो होता है, वो क्या होता है, भक्तों से प्रेम करना। अभी तक हम लोगों ने यही सीखा था ना, भागवतम में यही पढ़ा था ना। आज मैं चाहता हूँ आप सबका अच्छे से अटेंशन चाहता हूँ, और सब ध्यान पूर्वक सुनते रहेंगे, बीच में कोई भी इधर उधर नहीं भटकेंगे, ठीक है? लेकिन ना हमारे आचार्य बताते हैं क्या, कि ठीक है, भगवत गीता में ना 3 प्रयोजन बताया है भगवान को आने का। भागवतम में भी ये बताते हैं क्या, कि भगवान आते हैं भक्तों से प्रेम करने के लिए। लेकिन आचार्यगण बताते हैं क्या, भगवान जितनी भी लीलाएं करते हैं, उसमें मुख्य कारण क्या होता है, भगवान आनंद लेना चाहते हैं ना, भगवान को आनंद आता है बहुत सारी लीलाओं करने में। लेकिन उससे भी गुह्यतम बात क्या है, कि आचार्यगण और जो टीका लिखते हैं उसमें बताते हैं क्या, कि भगवान बाकी सारा चीज भी करते हैं ना, दुष्टों का संहार करते हैं, धर्म का स्थापना भी करते हैं ना, भक्तों से प्रेम भी करते हैं, खुद भी आनंद लेते हैं। लेकिन उससे भी बहुत बड़ा बात क्या है, कि हमारे जैसे जो जीव हैं, जो कलयुग में आने के बाद ना वो सोच ले कि हमारा यही हमारा घर है, यही हमारा नित्य संसार है, और यही हम यहाँ से छोड़ के जाएंगे ही नहीं जाएंगे ना। अब यहाँ हमको मिल गया है 2 BH का फ्लैट मिल गया है, बढ़िया, देखो हमको ना, हमारे पास टीवी है, बढ़िया कार है, बढ़िया जॉब है, सब कुछ है, क्या कहाँ जाएंगे छोड़ के? जैसे इंद्रदेव भी जब एक बार आ गए थे ना, तो उनको सुअर का शरीर प्राप्त हुआ था, तो वो भूल गए कि मैं पिछले जन्म में राजा था, और भूल गए, और वो बहुत ना मस्त हो गए अपने पूरे घर परिवार में ना। सुअर का परिवार आप सब जानते ही हैं ना, ही सुअर, सी सुअर और उनके बच्चे, सारे लोग में इतने व्यस्त हो गए इंद्रदेव, कि वो भूल गए कि मैं पिछले जन्म में इंद्रदेव था और सोम रस पीता था। और कहाँ सोम रस पीते थे, और कहाँ अभी क्या उनका क्या ब्रेकफास्ट, क्या डिनर मिल रहा था। ब्रह्मा जी आए उनको बोलने के लिए कि प्रभु चलो, अब आपका समय हो गया है, अब आपको वहां पे ना अमरावती चलना है। आप ना, इन स्वर्ग का कैपिटल अमरावती है, वहां पे आपको राज्य संभालना है, आपको चलो यहाँ से। यहाँ पे कब तक रहोगे फंसे हुए आप? तो इंद्रदेव पता है क्या पूछते हैं, अच्छा वहां पे हमारे ये परिवार वाले जाएंगे वहां पे, अच्छा इतना अच्छा अच्छा भोजन मिलेगा हमको वहां पे? तो इंद्रदेव कहते नहीं, ब्रह्मा जी कहते नहीं, इससे अच्छा मिलेगा आपको वहां पे। बोलते नहीं, हमको यही अच्छा लगता है, इस ये मिलेगा कि नहीं वहां पे, आप बताओ, ये मिलता है तो हम सोचेंगे, नहीं तो फिर आप चलो यहाँ से, हम नहीं आने वाले होंगे। ऐसे हमारा स्थिति हो गया है। तो हम लोग ना इतने ज्यादा आसक्त हो गए इस संसार से, भगवान भगवत गीता में बोल बोल के थक गए ना, दुखालयम शाश्वतम, दुखालयम शाश्वतम, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुखा दोषानु दर्शनम, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम। बहुत सारे श्लोक बोल दिया है भगवान ने भगवत गीता में, भागवतम में। लेकिन हम लोग इधर से सुनते हैं, इधर से निकाल देते हैं, इधर से सुनते हैं, इधर से निकाल देते हैं, कभी इधर से सुनते हैं तो कभी इधर से निकाल देते हैं, नीचे नहीं भेजते हैं हम लोग। तो भगवान क्या करते हैं,
भगवान अवतरण लेते हैं और अवतरण लेने के बाद हम जैसे जीवों को जो क्या इधर से सुन के इधर निकाल देते हैं, इधर से सुन के इधर निकाल देते हैं, उनको मौका देते हैं क्या कि अच्छा ये जीव ना कभी कुछ लीलाओं लीलाओं के माध्यम से उसको अट्रैक्ट कर सकते हैं। अभी जैसे ना मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूँ, एक ट्रैवल एजेंसीज का नाम सुना होगा आप सबने। उनका क्या काम होता है? उनका काम ये होता है कि जैसे एक जगह से दूसरे जगह पे अगर घुमाने के लिए लेके जाना होता है तो लोग नहीं जाते हैं। हर जिसको पता होता है वो जाना चाहता है, लेकिन जिसको नहीं पता होगा वो नहीं जाता है। लेकिन वो ऐड देखता है, वो एडवर्टाइजमेंट देखता है कि अच्छा वहां पे इतना बड़ा पहाड़ है, इतना बड़ा झरना है वहां पे, वहां पे देखो इतना इतना अच्छा मौसम है, इतना अच्छा वातावरण है। तो जैसे मैं अभी आपको पिछला अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। हमारे कॉलेज के जो बच्चे थे वो सर बोले अच्छा सर क्या जाना है दार्जिलिंग, क्या करेंगे गैंगटॉक जाके, क्या है सिलीगुड़ी में, हम घर जाते हैं। मैंने बोला उसको, फिर मैंने क्या किया, ये जो ट्रैवल एजेंसी वाला मैंने काम किया, उसको बताया अच्छे से कि देखो वहां पे ये है, यहाँ पे ये घूमेंगे, यहाँ पे ये घूमेंगे। अच्छा वहां पे ये है, अच्छा वहां पे ये है। बहुत सारे लोग इंटरेस्टेड हो गए। तो भगवान भी ना ऐसे ही एडवर्टीजमेंट करते हैं हम सब लोगों के लिए, क्योंकि भगवान को पता है कि देखो ये ना अजीत प्रभु यहाँ पे नहीं बोलेंगे हम तो अजीत प्रभु यही जॉब में खुश हैं, यही घर में खुश हैं। फिर से सोचेंगे अच्छा अगला बार भी फिर से हमको यही वाला जॉब मिल जाए, यही वाला घर मिल जाए। बहुत मेहनत करके ये वाला घर बनाया था, 25 साल का कमाया हुआ पैसा लगाया इस वाले घर में, ना तो अगला जन्म भी भगवान हमको इसी वाले घर में देना। ये वाला रूम तो मेरा फिक्स है, ये वाला वार्डरोब, ये टेबल, ये जो फ्रिज है यहाँ पे ये बॉटल मेरा ही रहता है। तो भगवान क्या करते हैं, भगवान को पता है कि लेके जाना सबको कहाँ है, भगवान के धाम, भगवत धाम लेके जाना है, गोलोक वृंदावन धाम लेके जाना है। लेकिन हमारे जैसे लोग जाएंगे नहीं, यहाँ से नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि हम लोग यहाँ सेटल हो चुके हैं। एक बार जब कोई घर में सेटल हो जाता है तो दूसरा घर शिफ्ट करना कोई चाहता है? नहीं चाहता है, सोचता है ना हम यहीं पे सेटल है, यही ठीक है। भगवान क्या करते हैं, तब भगवान यहाँ पे अपना रोल प्ले करते हैं। क्या अवतरण तो करते ही है अपना ना, यहाँ पे आते ही संसार में, आने के बाद बहुत सारी लीलाएं करते हैं, और उन सारी लीलाओं के माध्यम से क्या करते हैं ना, जीव को अट्रैक्ट करते हैं। जीव क्या करता है, जीव को बहुत अच्छा लगता है। किसी को ना भगवान का यशोदा माता के साथ वाला लीला अच्छा लगता है, किसी को गोपी का लीला अच्छा लगता है, किसी को ना मित्रों के साथ वाला लीला अच्छा लगता है, कोई ना किस तरीके से कालिया का दमन किया वो अच्छा लग जाता है, किसी को ये अच्छा लग जाता है, अच्छा भगवान इतने दयालु भी हैं, पूतना को वध कर दिया, वध करने के बाद भी उसको उद्धार कर दिया। तो भगवान ना अवतरण करते हैं, यहाँ पे आते हैं, बहुत सारी लीलाएं करते हैं, ये एक्चुअली हमारे ऊपर कृपा करते हैं। तो ये बहुत टॉप सीक्रेट बात है। भगवत गीता में हम लोगों ने यही पढ़ा था कि भगवान यहाँ पे आते हैं और आने के बाद क्या करते हैं, दुष्टों का संहार करते हैं। अरे दुष्टों का संहार करने के लिए भगवान को आने का क्या जरूरत है? डायरेक्टली नहीं भी आएंगे तो दुष्टों का संहार कर सकते हैं भगवान वहां बैठे बैठे, अगर धर्म का संस्थापना भी करते हैं यहाँ पे आने के बाद। लेकिन भगवान अगर नहीं भी आएंगे तब भी भगवान ना वहां से बैठे बैठे अपने एक भक्त को भेज देंगे। देखो शिला प्रभुपाद को भगवान ने भेज दी, और शिला प्रभुपाद ने धर्म का स्थापना किया ना, किया ना। कितने कितने कंट्रीज में जाके प्रभुपाद ने भगवत गीता का संदेश को पहुंचाया है। तो भगवान का जो जो गोल है, जो भगवान ने बताया है कि क्या धर्म का स्थापना करते हैं, तो भगवान अपने भक्तों के माध्यम से भी कर देते हैं। लेकिन भगवान यहाँ पे आते हैं किस लिए? अपने भक्तों से प्रेम करने के लिए, और प्रेम करने के लिए, और उसके बाद क्या है, हमारे जैसे जीवों को अपनी लीलाओं के माध्यम से अट्रैक्ट करने वाले, अट्रैक्ट करने के लिए। देखो मेरे को लग रहा है आराध्य गौर प्रभु जी आए यहाँ पे, तो बहुत अच्छा है क्या जिस दिन मैं आता हूँ उस दिन आराध्य गौर प्रभु जी आते हैं यहाँ पे। तो प्रभु जी आप हैं यहाँ पे? हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा। मैं ऐसी जगह पे हूँ प्रभु जहाँ से अगर 1 इंच इधर गया तो इंटरनेट चला जाएगा, 1 इंच उधर गया तो इंटरनेट चला जाएगा। तो बिल्कुल ऐसे हरे कृष्णा प्रभु मूवमेंट पे बैठे हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे हरे कृष्णा। कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा आप प्रभु सब जी। प्रभु जी ने हरे हरे कृष्णा स्वीकार कृष्णा कर लिया। प्रभु। हरे कृष्णा। तो प्रभु जी के पास जितना भी समय होगा तो हम लोग उनसे कुछ सुन लेते हैं, हाँ? प्रभु जी ने सबका हरे कृष्णा स्वीकार कर लिया 1.5 घंटे में, नहीं तो आप सब लोग 15-20 मिनट हरे कृष्णा बोलोगे। यस प्रभु जी। हरे कृष्णा। तो मैं प्रभु सुन जी रहा को था दिखाई राकेश को, क्यों बहुत नहीं दे सुंदर। रहे हैं? प्रभु जी छत पे शायद गए हुए हैं। कैमरा मेरा ऑन है, बीच बीच में आएगा वो,
आएगा। अच्छा somehow or other वो इंटरनेट का इशू है शायद, और झांकी मैं जहाँ दर्शन, बैठा हूँ वो झांकी पूरा दर्शन। अंधेरा है, मैं आप सब लोग को देख पा रहा हूँ लेकिन। तो राकेश को बहुत सुंदर बता रहे हैं कि कैसे भगवान का अवतरण होता है ना। तो आप सब लोग बहुत इंथुजियास्टिकली क्लासेस में आ रहे हैं। हाँ, मैं बीच बीच में घुस के देखता रहता हूँ, मेरे को बहुत अच्छा लगता है, पर मोस्ट ऑफ द टाइम इंटरनेट इश्यूज ये सब रहता है तो मैं कनेक्ट नहीं कर पाता हूँ। 19 तारीख को जन्माष्टमी है और आप सब लोग मतलब भगवान को वेट कर रहे होंगे। तो मैं यही सोच रहा था कि क्या बात करें, तो मेरे को ये समझ में आया कि हम लोग सब लोग एक्चुअली में पूरा साल हम लोग जितना भी मतलब साधना किए, सब कुछ किए ना, वो आराध्य हमारे ईश्वर, आवाज आ रहा है ना, हाँ प्रभु जी, आ रहा है अच्छे से। हमारे आराध्य ईश्वर, हमारे आराध्य प्राणेश्वर, तो उनका आविर्भाव दिवस है। तो उसको हम लोग कैसे समझें, तो बताते हैं कि ये शास्त्र में ये सबसे ऑस्पिशियस जो मूवमेंट हो सकता है ना, वो है। जिसे हम लोग भौतिक दृष्टि से इसको देखने का प्रयास करें तो हम ऐसे समझ सकते हैं कि कोई व्यक्ति जैसे जन्म लेता है, एक साधारण से परिवार में जन्म लेता है, हम कई बार देखते हैं कि वो ऐसी उपलब्धियों को प्राप्त कर लेता है, ऐसी उपलब्धियों को प्राप्त करता है, वो किसी देश का राष्ट्रपति बन जाता है, वो किसी देश का प्रधानमंत्री बन जाता है। तो ये सारे चीज को लोग मानते हैं कि ये बहुत स्पेशल ओकेजन पे इनका बर्थ हुआ होगा। लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो वो बर्थ में और जो भगवान का प्रकट्य होता है उसमें बहुत डिफरेंस है। हम लोग हिस्ट्री पढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं क्या कि ऐसे बहुत बड़े बड़े योद्धा प्रकट हुए हैं इतिहास में, लेकिन जब भगवान स्वयं प्रकट होते हैं ना, तो उनका प्रकट होना कंप्लीटली मर्सी है, कृपा है। और भगवान क्या करते हैं, बार बार इस इवेंट को रिपीट करते हैं। भगवान बोलते हैं यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। कई लोग ये क्वेश्चन पूछते हैं कि भगवान तो बोले आपके क्या कि जब धर्म का नाश होता है तो मैं प्रकट होता हूँ, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि भगवान, हम लोग आसपास देख रहे हैं इतना धर्म बिल्कुल विनष्ट हो चुका है, नष्ट हो चुका है, लेकिन भगवान तो आ नहीं रहे हैं। कई लोगों को ये डाउट होता है, लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम लोग मैथमेटिक्स से इसको समझने का प्रयास करेंगे। भगवान बोलते हैं, भगवान बहुत इंटेलिजेंट है एक्चुअली। भगवान बोलते हैं परित्राणाय साधुनां विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनाय हेतु संभवामि युगे युगे। युग युग में मेरा अवतरण होगा। और युग युग में अवतरण के लिए भगवान ऐसे प्रॉमिस कर दिए, लेकिन भगवान आ नहीं रहे। तो कई लोगों को लगता है क्या कि युग मतलब कलयुग, द्रौपद युग, त्रेता युग, सतयुग। अब ये कलयुग वाले भगवान जी तो चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए और चले गए। हम लोग जितने लोग बेनिफिट उठा पा रहे हैं, लेकिन बाकी सारा दुनिया तो सुखा हुआ है। लेकिन नहीं, भगवान चैतन्य महाप्रभु हम लोगों को एक शिक्षा देके गए। चैतन्य महाप्रभु क्या शिक्षा देके गए? चैतन्य महाप्रभु इस युग को डिफाइन करते हैं। चैतन्य महाप्रभु इस युग को कैसे डिफाइन करते हैं? हम लोग अगर भगवान के नाम में रुचि डेवलप कर लिए, अगर हम लोग भगवान का शुद्ध नाम लेने लगे और हम भगवान से आसक्ति डेवलप कर लिए, प्रेम डेवलप कर लिए, तो हम सबके अंदर वो शक्ति आ जाएगा। क्या शक्ति? कि हम जब चाहेंगे भगवान को उस वक्त अपीयर करा सकते हैं। इसलिए जब कोई शुद्ध भक्त वैष्णव जब भजन करता है, कीर्तन करता है, उसको सुनने मात्र से हम लोग इतना शुद्ध हो जाते हैं, इतने शुद्ध हो जाते हैं। प्रभुपाद ने हिप्पीज के बीच में बैठ के, पहाड़ वहां पे, मतलब पहाड़ था, किस चीज का पहाड़? जहाँ लोग नंगे रहते थे, जहाँ लोग मैरिजुआना खाते थे, हाँ LSD लेते थे। मतलब ऐसा कौन सा नशा था जो नहीं करते थे? ऐसा कौन सा एक्ट था जो जानवर नहीं करता था? वो लोग, मतलब सारा चीज ऐसा था उनका जो जानवर करता था। और उन लोगों को प्रभुपाद ने कैसे ट्रांसफॉर्म कर दिया? बाय द पावर ऑफ हिज होली नेम। क्या किए प्रभुपाद? चैतन्य महाप्रभु का एक शिक्षा है। चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं, इस युग को डिफाइन करते हैं कैसे? युगायतम निमेषेण चक्षुषा प्राविशायितम शून्यायितम जगत सर्वम गोविंद विरहेण में। कृष्ण भगवान बोले युग युग में मेरा अवतरण होगा। और चैतन्य महाप्रभु क्या बोल दिए कि यदि आप ऐसा भक्ति कर लिए, इतना इंटेंसिफाई, कितना इंटेंसिफाई कि आप जैसी अनंत तनुज किंकरम,
जब आपका ये भाव आ जाए, हे नंद तनुज, हे कृष्ण भगवान, हे नंदलाल, जिस दिन आप मेरे को अपने चरण में एक कण का जगह दे देंगे, जिस दिन हम लोग का ये भाव आ जाए कि भगवान हम तो आपका सेवा करने के योग्य ही नहीं है, तो भगवान क्या हो जाएंगे, युगाइतम निमेषेना। निमेष का मतलब पता क्या होता है, 1/16 सेकेंड, मतलब 1 सेकेंड का 16वां हिस्सा। तो चैतन्य महाप्रभु के लिए युग का मतलब क्या है, कृष्ण भगवान तो नहीं बताए कि युग का मतलब क्या है, लेकिन चैतन्य महाप्रभु युग इक्वल्स टू 1 निमेष। समझ में आ रहा है आप लोगों को? समझ में आ रहा है तो अपना अपना हाथ हिलाइए, आप लोगों को मैं देख पा रहा हूँ। समझ में आ रहा है आप लोगों को? Yes, देखिए yes. कृष्ण भगवान तो बस बोल के चले गए क्या, युग युग में मैं अवतरण लूंगा, लेकिन चैतन्य महाप्रभु युग को डिफाइन करते हैं कैसे, युगाइतम निमेषेना, कि एक युग इज इक्वल्स टू 1/16 सेकेंड। तो हम लोग अभी चाहेंगे तो कृष्ण भगवान को प्रकट कर सकते हैं, कृष्ण भगवान तुरंत प्रकट होते हैं, लेकिन उस टेस्ट को रिलीज कराने के लिए, जैसे जन्माष्टमी के लिए हम लोग इतने एक्साइटेड हैं, ललाहित है ना, हम लोगों को अगर कृष्ण भगवान से के प्रति आसक्ति हो जाएगा ना, तो हम लोगों के लिए डेली जन्माष्टमी होगा, एवरी डे इज जन्माष्टमी। इसलिए श्रील प्रभुपाद बोलते थे क्या कि बाहर के संसार में जन्माष्टमी अभी भी बहुत अच्छे से धूमधाम से सेलिब्रेट किया जाता है, लोग उस दिन सुबह उठते हैं, भगवान को आरती करते हैं, पूजा करते हैं, पर हमारे इस्कॉन में तो डेली जन्माष्टमी होता है, क्योंकि हमारे यहाँ डेली मंगला आरती होता है, डेली हमारे यहाँ भगवान को भोग लगता है, स्पेशल भोगा लगता है। बट स्टिल जन्माष्टमी क्या करता है, हमको कंप्लीट इनकरेज, कंप्लीट एम्पावर करने के लिए आता है, क्योंकि साल भर में हमको भगवान को अपना रिपोर्ट कार्ड देना है, कृष्णा मैं इतना सेवा करने का प्रयास किया आपके लिए, कृष्णा मैं इस साल इतना ही जपा किया, प्लीज ब्लेस मी कि मैं एक थोड़ा सा और अपने भक्ति में, अपना साधना में कुछ और सिंसियरिटी ऐड कर पाऊँ। और हम लोग फिर क्या, किस भाव में चले जाते हैं, वो प्योर डिवोशन भाव होता है क्या, कि हम कृष्णा आपसे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, आपका बर्थडे है, हम आपको ऑफर करना चाहते हैं, क्या ऑफर, हमारा पूरे साल का जो साधना हमने किया हम वो आपको ऑफर करते हैं। हाँ? एक बहुत सुंदर प्रेयर चैतन्य चरितामृत में आता है, बोलते हैं हे देव हे दयित हे भुवन एक बंधु, हे कृष्ण हे चपल हे करुणाएक सिंधु, हे नाथ हे रमान हे नयन भिराम। बोलते हैं हे भगवान, हे नाथ, हे दैत, हे देव। हाँ, कब वो दिन आएगा, देव मतलब भगवान, दैत मतलब जो सबसे प्रिय है मेरे, और आप कौन हो, भुवन एक बंधु, इस भुवन पे सबके बंधु, आप सबके बेस्ट फ्रेंड हैं। हाँ, हे कृष्णा, हे चपल है, चपल मतलब जो एक जगह स्थिर नहीं रह सकते हैं, रेस्टलेस हैं। इसलिए कृष्ण भगवान, आप ये नहीं बोल सकते हैं क्या कि मैं भक्त हूँ, कृष्ण हमेशा मेरे साथ रहते हैं, नहीं, कृष्ण कभी भी इस अहम को तोड़ सकते हैं। हाँ, और कृष्णा जब डील करते हैं ना भक्तों के साथ, वो बहुत पर्सनल डील करते हैं। कृष्णा देखिए भक्त लोगों को बहुत सारा एश्योरेंस देते हैं। कृष्णा अपने भक्तों के लिए बोलते हैं, क्षिप्रम भक्ति धर्मात्मा शाश्वत शाश्वत गतिनि गच्छति कौन्त्या प्रतिजाने ही नामे भक्ता प्रणश्यति। बोलते हैं क्षिप्रम, एक क्षण में मैं अपने भक्त को, अगर मेरे भक्त से बहुत बड़ा कोई पाप हो गया है, हाँ, बहुत बहुत अपि चेतसो दुराचारो भजते माम अनन्य भाव, बहुत ऐसा पाप कोई मेरे भक्त कर दिया, ऐसा पाप कर दिया जो मोस्ट एवॉमिनेबल है, जिसको कि मतलब माफी ही नहीं है, ना शास्त्र में ना किसी तरीके से, मतलब किसी का मर्डर कर दिया, कुछ बहुत ब्लंडर कर दिया। कृष्ण भगवान बोलते हैं कि यदि वो मेरा स्मरण कर रहा है ना, तो क्षिप्रम भक्ति धर्मात्मा, इन ए मोमेंट, एक सेकंड में मैं क्या कर सकता हूँ उसको, कौन त्या प्रति जाने ही नामे भक्त, तुम उस घोषणा कर दो क्या कि मेरे भक्त का कभी नाश नहीं हो सकता है। कैसे नाश नहीं होता है, क्योंकि भक्त हमेशा ऐसे प्रे करता रहता है, उसको फील है क्या कि अगर मैं थोड़ा सा भी गलती करूंगा ना, कृष्णा मेरे को इधर से उधर कर सकते हैं। हाँ,
सो आई हैव टू बी वेरी वेरी सिंसियर। और जब कृष्णा देखते हैं कि भक्त को इससे आगे नेक्स्ट स्टेप में लेके जाना है, इससे अभी अगले स्टेप पे इसको लेके जाना है, तो कृष्णा हमारे लाइफ में डिस्टर्बेंस लेके आते हैं। इसलिए उनका एक नाम क्या है, हे कृष्ण हे चपल है। चपल मतलब रेस्टलेस, भगवान बिल्कुल रेस्टलेस हैं। करुणाए सिंधु, और करुणा के सिंधु हैं। हे कृष्ण करुणा सिंधु, हे नाथ है रमन है, मतलब आप कौन है भगवान, आप सबके सबके क्या हैं, सबके नाथ हैं, जगन्नाथ हैं। और आप क्या हैं, सब कोई कहा रमन, आप इस संसार को एंजॉय करते हैं। तो प्लीज अब वो दिन कब आएगा भगवान, वो दिन कब आएगा कि मेरे आंख के सामने फिर से आपका दर्शन होगा। प्रेयर कौन करते हैं पता है आपको, बिल्वा मंगल ठाकुर। बिल्वा मंगल ठाकुर ये प्रेयर करते हैं। बिल्वा मंगल ठाकुर का स्टोरी आप सब लोग जानते हैं। बिल्वा मंगल ठाकुर भगवान से इतने आसक्त हो गए थे एक समय पे, मतलब भगवान सामने आके उनको दर्शन दिए जबकि वो ब्लाइंड थे। तो ये पावर है भक्ति का। हाँ तो हम लोगों को हाँ जन्माष्टमी के दिन ना प्रेयर्स करना चाहिए। हाँ कोशिश कीजिए आप सब लोग बहुत अच्छा अच्छा प्रेयर्स याद कीजिए भगवान के लिए। और मतलब आप लोगों को एक्चुअली में खुशी होना चाहिए। क्या खुशी, आप जहाँ पे भी हो उस दिन आप स्पेशल ऑफरिंग कीजिए कृष्णा के लिए। क्यों, क्योंकि कृष्ण भगवान हम लोग से इतना प्रॉमिस किए हैं, और उस दिन जब वो उनका हरे कृष्णा प्रभु जी, आपका आवाज नहीं आ रहा है अभी। भगवान उसको नहीं सुने, और भगवान सुनेंगे ही सुनेंगे। प्रभु जी ब्रेक हो रहा है आपका भगवान आवाज ना, एक बार क्या प्रभु, आवाज नहीं आ रहा, आवाज, हाँ ब्रेक हो रहा है काफी। इंटरनेट का है मैं करता हूँ। हरे कृष्णा, नहीं ब्रेक हो रहा है, अभी भी ब्रेक हो रहा है। हरे कृष्णा। हाँ अभी, अभी बोलिए, अभी ठीक है थोड़ा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। हरे कृष्णा। प्रभु जी अभी तो बिल्कुल भी नहीं आ रहा है अभी। आप सबको आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है ना? अच्छा ठीक है, फिर से दोबारा ज्वाइन करेंगे शायद। हाँ तो बहुत सौभाग्य है हम लोग कि देखो बीच में आए आराध्य बात प्रभु जी, हो सकता है दोबारा आए, आएंगे तो बहुत अच्छा है। मेरा आवाज तो सुन पा रहे हैं ना आप लोग, सुन पा रहे हैं ना? मैंने आप सबको म्यूट करने के लिए हटा दिया था, तो बताइएगा अगर चैट में लिख दीजिएगा अगर नहीं आ रहा होगा, ऐसा कुछ होगा तो अगर दोबारा आते हैं तो ठीक है, नहीं तो हम लोग कंटिन्यू करते हैं कि हम लोग ना प्रभु जी भी आके मोस्टली यही यही चीज बता रहे हैं। अच्छा अभी ज्वाइन किया है फिर से शायद। हरे कृष्णा, हाँ सॉरी सॉरी, यहाँ थोड़ा सा इशू रहेगा वो इंटरनेट इधर हिल जाता, थोड़ा सा मेरे को जोश आने लगा था, थोड़ा सा हिलाए डोंगल इंटरनेट चला गया था। सो तो हम लोग ये डिस्कस कर रहे थे कि ये तो कारण है कि भगवान क्यों प्रकट होते हैं। भगवान इसलिए प्रकट होते हैं क्योंकि हम लोगों को भगवान शुद्ध करना चाहते हैं। हाँ जिस तरह से एक जेल में कभी कभी ना, जेल जो राजा होता है, जैसे कभी प्राइम मिनिस्टर भी जेल का विजिट कर सकते हैं। उनके विजिट से क्या होता है, जो जेल के अंदर कैदी है ना, उनको एक होप मिलता है। क्या होप मिलता है कि हम लोगों को अभी भी समाज से बिल्कुल बॉयकॉट नहीं किया गया है, क्योंकि हमारे जो राजा हैं अभी भी उनका ध्यान हमारे ऊपर है। तो उसी तरह हम सब लोग यहाँ कैदी हैं, अपने अपने घर में सब लोग कैद हो चुके हैं। अभी इसका एक्सपीरियंस कराने के लिए भगवान कोविड दिए थे हम लोगों को। कोविड में हम सब लोग को एक्सपीरियंस हुआ कि अगर भगवान चाहें तो हम लोग को कभी भी कैद कर सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु, आवाज आ रहा है हाँ प्रभु जी बिल्कुल आ रहा है अच्छे से। प्रभु? आवाज नहीं आ रहा ना? आ रहा है, आ रहा है। आपको नहीं आ रहा है क्या मेरा? ओहो,
आ रहा है प्रभु जी। नहीं, उनका तो आ रहा है, वो हमको नहीं सुन पा रहे हैं। मेरे को लगता है अब यहीं पे विराम देना पड़ेगा, तो हो गया जितना होना था। वन वे कनेक्शन चल रहा है, देखो उनका आवाज हम लोग सुन पा रहे हैं लेकिन वो हमारा नहीं सुन पा रहे हैं। तो ठीक है। हरे कृष्णा। अभी हरे कृष्णा प्रभु जी। सॉरी तो actually पता नहीं, मैं अभी फोन में कनेक्ट किया हूँ, देखते हैं। तो अभी आ रहा है आपको आवाज ना? आवाज आ रहा है? हाँ, आ रहा है, आप आ रहा है। बोलिए बोलिए। मेरे को लगता है अब ऐसे ही चलेगा। तो उसमें हम लोग ये डिस्कस कर रहे थे कि भगवान हम लोगों को एक्चुअली में मतलब कल जन्माष्टमी के दिन अगर हम भगवान को जाके शरणागत कर दें, क्या भगवान प्लीज मेरे लाइफ को थोड़ा सा परफेक्ट कर दीजिए, बहुत बेकार जीवन जी रहा हूँ, बहुत बेकार जीवन जी रहा हूँ। तो सुबह से ही उस दिन अच्छा अच्छा भजन गाइए ना। हम भगवान का अलग अलग अवतरण का एक बहुत सुंदर भजन है। विवावरी शेषा आलोक प्रवेशा निद्रा छाड़ी उठो जीवा, बोलो हरि हरि मुकुंद मुरारी राम कृष्ण हयग्रीवा। तो उस दिन ऐसा ऐसा प्रेयर जाके भगवान के लिए गाइए, आपको सच में फीलिंग होगा ना। बहुत सारा सेवा होगा, जो भी भक्त मंदिर में जाएंगे ना उनके लिए बहुत सारा सेवा होगा, लेकिन मंगला आरती आपका होगा भगवान के साथ पर्सनल। तो उस वक्त ना प्रेम से भगवान से जाके प्रेयर कीजिए, क्या कि कृष्णा प्लीज एक्सेप्ट कर लीजिए ना। आप अलग अलग रूप में आए ना, नरसिंह वामन श्री मधुसूदना ब्रजेंद्र नंदन श्याम। आपका क्या रूप है? आप ब्रजेंद्र नंदन श्याम हैं। ब्रज के इंद्र मतलब भगवान हैं, और नंद के श्याम हैं। हाँ, श्यामल कलर है आपका, और नंद महाराज के सबसे प्रिय हैं, और पूरे ब्रजवासी के सबसे ज्यादा प्रिय हैं। तो हम लोग ये सब प्रेयर जब उस दिन करेंगे ना, भगवान को बहुत सुंदर लगेगा। यशोदा दुलाल गोविंद गोपाल वृंदावन पुरंदर गोपी प्रिया जन राधिका रमन भुवन सुंदर बार। हम लोग ऐसे ऐसे भगवान को जाके ना, माखन तस्कर गोपी जन वस्त्रहारी, जाके इतना प्रेम से जब भगवान के लिए गाएंगे ना कि भगवान प्लीज सुन लीजिए, कौन से भी नाम से सुन लीजिए, इतना सारा नाम है आपका। कितना नाम ले लिए हम लोग? श्री मधुसूदन, ब्रजेंद्र नंदन, श्याम, भगवान का अनेक नाम है। तो जितना नाम उस दिन भगवान का ले सकते हैं ले लीजिए, क्योंकि हम लोग डेली 16 नंबर वाला नंबर डायल करते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कई बार कनेक्शन इधर उधर हो जाता है, पर उस दिन भगवान हर नाम में उनका इतना शक्ति है ना, कोई सा नाम ले लीजिए, शायद भगवान उसी नाम से इम्प्रेस हो जाए। भगवान को एक एक नाम बोलते हैं, माखन तस्कर। माखन के तस्करी करते हैं भगवान, स्मगलिंग करते हैं किस चीज का? माखन का। तो आप सब लोग उस दिन क्या कर सकते हैं? भगवान के लिए माखन, स्पेशल माखन बना के ला सकते हैं, और भगवान को प्रे कीजिए कि प्लीज भगवान, आपका नाम माखन तस्कर है, माखन चोर है, मेरा भी माखन का उद्धार कीजिए, आप मेरा भी माखन चोरी कर लीजिए। हाँ, और क्या है भगवान का नाम? ब्रजेर राखल गोप वृंदापल चितहरी वंशीधारी। वंशीधारी हैं आप। हाँ, और क्या करते हैं आप? जितने भी, हाँ, ब्रज के जितने गोप हैं सबका रक्षा करते हैं। ये सब लोग भगवान, हाँ, जब जाते हैं शाम, भगवान सुबह सुबह ना गाय चराने के लिए, तो सबको कॉन्फिडेंस रहता है क्या कि कृष्णा हमारे साथ जा रहा है, हम लोग को कोई चीज का दिक्कत नहीं हो सकता है। तो इस भाव से हम लोगों को करना चाहिए। हाँ, आप लोग का क्वेश्चन है तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हाँ, क्योंकि इंटरनेट कभी भी जा सकते हैं, उसके बाद फिर राकेश प्रभु कंटिन्यू करेंगे। ठीक है प्रभु जी। अभी हाँ, अब है प्रभु का क्वेश्चन है, बोलिएगा तो।
हरे कृष्णा बाबू जी। प्रभु जी मेरा क्वेश्चन ये है, जैसे कुछ लोग जो टेंपल नहीं आ सकते हैं उस दिन, तो वो उस दिन घर में क्या कोई एक दो एक्टिविटीज कैसे कर सकते हैं वो, जो मतलब उस दिन के लिए स्पेशल समझ हो? गया। हाँ, सबसे पहले तो प्रभु हम सब लोगों को ना उस दिन बहुत भगवान कृष्ण का ना बहुत सुंदर सुंदर कथा है, तो हम लोगों को भगवान जी का कोई बाल लीला लगा के सुनना चाहिए। परम पूज्य राधा गोविंद स्वामी महाराज जी का बहुत सुंदर कथा है, भक्ति आश्रय वैष्णव महाराज का बहुत सुंदर कथा है। तो ऐसा कोई कथा, हाँ, विजयपुर राकेशपुर को मैं बोलूंगा वो लोग आप लोगों को शेयर कर दें ग्रुप में, तो वो सुन सकते हैं। उससे आप लोगों को बहुत हृदय, मतलब होता ना, जिसके बारे में हम लोग इतना सुन रहे हैं, ये कर रहे हैं, व्रत कर रहे हैं, फेस्टिवल कर रहे हैं, उनके बारे में जब पता चलेगा ना कि कौन है, तो हम लोग ज्यादा इंटेंसिफाई। और अभी भी जो 4 दिन 5 दिन बचा है ना, आप लोग कोशिश कीजिए जितना ज्यादा कृष्ण बुक पढ़ने का, जितना ज्यादा हो सके आप लोग भगवान कृष्ण का डायरेक्ट कथा सुनिए, कृष्ण कथा। तो वो आप लोगों को बहुत मतलब नरिशमेंट देगा। तो जो नहीं आ पाएंगे मंदिर, उनके लिए बेस्ट है कि वो अगर समर्थ हैं तो शरीर से अगर हेल्दी हैं तो भगवान के लिए अच्छा अच्छा भोगा बनाने का प्रयास कीजिए। अगर ये भी नहीं कर सकते हैं तो भगवान का नाम लीजिए जितना अच्छे से ले सकते हैं, और सोचिए कि आज भगवान मंदिरों में कितने अच्छे से श्रृंगार हुआ होगा भगवान का, और ऑनलाइन दर्शन करिए भगवान का। हर जगह भगवान अवेलेबल है आज तो ऑनलाइन के माध्यम से। और प्रे कीजिए भगवान का ना, मन में भगवान का अभिषेक कीजिए। क्यों अभिषेक किया जाता है? भगवान को वेलकम करने के लिए अभिषेक किया जाता है। हाँ, अभिषेकम एक वैदिक प्रणाली है जो कि मतलब जिसको कि हम पंच द्रव्यों से ना भगवान का अभिषेक किया जाता है ना। गौमूत्र होता है, दही होता है, हनी होता है, दूध होता है और जल होता है। उस 5 चीजों से जब हम भगवान का अभिषेक करते हैं तो एक्चुअली हम वो एक स्ट्रॉन्ग इम्प्रेशन बनता है। जब आप वो देखेंगे ना अभिषेकम होते हुए, धीरे धीरे भगवान के शरीर से हनी गिरता है, तुलसी का लीफ गिरता है, फिर दूध आता है, फिर दही आता है, भगवान की आंखों को पोंछते हुए आता है। जब आप उस पर मेडिटेट करेंगे ना, तो भगवान हम लोगों के अनेक जन्म का पाप चोरी कर लेते हैं। भगवान का एक नाम है पाप चोर। भगवान पाप भी चोरी करते हैं। उस पाप को क्या बोलते हैं? एक्चुअली भगवान हम लोग जितना सिन है वो सबको हर लेते हैं, इसलिए उनका नाम क्या है? हरि। तो हम लोग उस दिन मेडिटेट कर सकते हैं कि भगवान का ऐसे अभिषेक हो रहा होगा, तुलसी का लीफ हनी में से गिरते गिरते भगवान के चरण कमल को टच करते हुए नीचे आ रहा होगा। तो इस भाव से हम लोग प्रे कर सकते हैं प्रभु, है ना? थैंक यू प्रभु। हरे कृष्ण। हाँ, यस। हाँ, और कौन कौन है? कृष्णदास माता जी, पवन प्रभु। हाँ, कृष्णा माता जी आप बोलिए। फास्टिंग टिल मिडनाइट, 12 बजे रात तक। 12 बजे रात तक फास्टिंग करना है। और 12 बजे रात को फास्टिंग तोड़ना कैसे है? वो एकादशी प्रसाद से तोड़ना है। और अगले दिन फिर 12 बजे दिन तक फास्टिंग करना है। किसके लिए? श्रील प्रभुपाद जी के लिए। और उस दिन कैसे तोड़ना है? उस दिन ज्यादा अच्छा फीस्ट बनाना है। उस दिन सबके घर में कचौड़ी बनना चाहिए। जन्माष्टमी के अगले दिन कचौड़ी जरूर बनना चाहिए। क्यों? क्योंकि प्रभुपाद का नाम था कचौड़ी लाल। प्रभुपाद को कचौड़ी बहुत पसंद था, तो एक्चुअली उनके चाचा उनका नाम ही रख दिए थे कचौड़ी लाल। तो मतलब प्रभुपाद को कचौड़ी इतना प्रिय कि उस दिन अगर आप कचौड़ी बना लिए अपने घर में तो पक्का श्रील प्रभुपाद कृष्णा तक तो पहुंचा देंगे। और आपको भी जन्माष्टमी का फास्ट तोड़ने के लिए फीस्ट चाहिए, तो प्रभुपाद ऐसा अरेंजमेंट किए है ना कि प्रभुपाद अपना अपीयरेंस डे जन्माष्टमी के अगले दिन ही कर दिए कि बनाओ दबा के जितना अच्छा पनीर वनीर होता है। प्रभुपाद उस दिन इतने खुश होते हैं कि 100% उस दिन आपका भोगा तो कृष्णा तक पहुंचेगा ही। तो अच्छे मन से भगवान के लिए कुकिंग कीजिए, अच्छे से कचौड़ी बनाइए, सब्जी बनाइए, सब कुछ बनाइए, दाल कचौड़ी, ये कचौड़ी, वो कचौड़ी, हिंग कचौड़ी, और जितना अच्छे मन से हो सके प्रभुपाद को दीजिए कि प्रभुपाद आज तो आपका है। और उस दिन तो ऑफरिंग एक्चुअली में भोगा ऑफरिंग ना, उस दिन केवल आपको शॉर्ट ऑफरिंग करना है। क्या? उस दिन आपको पूरा मंत्र नहीं बोलना है भोगा ऑफरिंग का। उस दिन क्या बोलना है? केवल गुरु महाराज का प्रणाम मंत्र और फिर श्रील प्रभुपाद का प्रणाम मंत्र, और आपका भोग इमीडिएटली प्रभुपाद कृष्ण को दे देंगे। तो उस दिन जरूर आप सब लोग अपने अपने घर में कचौड़ी बनाइएगा, ठीक है? हाँ माता जी पूछे। हाँ प्रभु जी, हमारा जो रीडिंग क्लास है ना, उसमें हाँ। एक प्रभु जी का सवाल ये था कि
Krishna Ajanma hai. Because in the shloka in Gita it is given, he is Ajanma. But at the same time, we are celebrating his birthday. And this does not tally. So anyhow, some of us we tried to explain it, but we were not convinced ourselves. Do you think explain this? अजन्मा अगर है Yes. तो हम उनके जन्मदिन से इतना बड़ी वृद्धि करते हैं। हाँ, तो हम लोग तो बोल ही नहीं रहे हैं, हम तो बोलते ही नहीं है। अब आप क्या बोलेंगे सूरज के बारे में? हम ऐसे तो नहीं बोलते हैं कि अरे अभी तो गुड़गांव में सूरज मर गया, या सुबह में जब सूरज आते हैं तो हम बोलते हैं कि सूरज पैदा हो गया, चलो सब लोग केक काटो। ऐसा नहीं करते हैं। हम लोग बोलते हैं क्या, सनराइज और सन सेट, मतलब प्रकट होते हैं भगवान। सन इज अपीयर्ड, नाउ सन इज डिसअपीयर्ड। ऐसा नहीं है कि अभी कहीं ना कहीं सन एग्जिस्ट कर रहे हैं। जैसे अभी यहाँ पे ऐसा हुआ है, तो जर्मनी में फ्रैंकफर्ट में कहीं पे सन निकल रहा होगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड। मतलब अमेरिका में अभी सूर्योदय हो रहा होगा। कहाँ गई शिखा चक्रवर्ती माता जी, कहाँ हो? हरे कृष्णा, शिखा माता जी नहीं है तो है, अभी वो दिखा रही है। कोई यूएसए में होगा तो वहां पे अभी सूर्य प्रकट हो रहा है। अभी यहाँ से ही सूर्य जाके वहां पे डूबा है और वहां पे प्रकट हो रहे हैं। तो कृष्ण भगवान कभी, उनका जन्म ऐसे नहीं होता जैसे हम लोगों का होता है। कृष्ण क्या होते हैं, प्रकट होते हैं। प्रकट इसलिए भगवान को हमेशा कभी ऐसे बोलते हैं। और कृष्ण भगवान बोलते हैं, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति स अर्जुना। जो भी मेरे जन्म को और मेरे कर्म को वो दिव्य समझ लेगा, ट्रांसेंडेंटल समझ लेगा, उसको फिर से दोबारा इस संसार में प्रकट होना नहीं पड़ेगा। इस श्लोक का क्या मतलब है? कृष्णा कौन है माता जी? कृष्णा आदि पुरुष हैं, परम पुरुष हैं। हाँ, श्रीमद् भागवतम में पहला श्लोक ही आता है, बोलते हैं ओम नमो भगवते वासुदेवाय जन्मादेश अन्वयादितरतश्चर्थेषु अभिज्ञ स्वराट तेन ब्रह्म हृदय आदि कव्य मुह्यन्ति यत् सूर्यः तेजो वारिमिदं यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेना सदा निरस्तकुहकं सत्यम परम धीमहि। आप कौन है? आप पे मैं मेडिटेट करता हूँ, आप परम सत्य हैं। लेकिन भगवान का क्या क्वालिटी है परम सत्य का? जन्मादि, जन्म आदि। आप जन्म के ही स्रोत हैं। जो सबसे पहला ओरिजिन हुआ इस संसार का, उस सबके स्रोत कृष्ण हैं। कृष्ण का अपना कोई ओरिजिन नहीं है। तो कृष्ण भगवान हमेशा एग्जिस्ट करते हैं, कृष्ण हमेशा एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन कभी कभी हमारे इस पृथ्वी पे प्रकट होते हैं। अभी यहाँ से अप्रकट हुए तो कहीं और प्रकट हो गए। जैसे यहाँ पे सूर्य ढलता है, कहीं और पे उदय होता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि इंडिया में सूरज का डेथ हो गया या कल सुबह में इंडिया सूरज पैदा हो गया, नहीं, जस्ट अपीयर हुआ है। जैसे अभी हम लोगों ने एग्जांपल डिस्कस किया कि कभी कभी देश का राजा जेल में जाते हैं, तो जेल जो कैदी लोग रहते हैं वो देखते हैं कि अरे अरे हाँ, ये राजा भी जेल में आ गया, राजा जेल में आ गया, और थोड़ी देर में ही राजा बाहर निकल जाता है। तो कैदी ये नहीं बोलते हैं क्या कि राजा मर गया? नहीं, वो थोड़ी देर के लिए वहां अपीयर हुआ, फिर डिसअपीयर हो गया वहां से। तो कृष्ण भगवान का जन्म को हमको ऐसे समझाना चाहिए, किसी को समझाना भी है तो जस्ट लाइक अपीयरेंस। और प्रभुपाद एग्जांपल देते थे सन का, ये सूरज अपीयर होता है, डिसअपीयर होता है, उसी तरह कृष्णा अपीयर होते हैं जन्माष्टमी के दिन और डिसअपीयर होते हैं। ओके, यस यस प्रभु। और किसी का कोई प्रश्न? हाँ, प्रश्न तो है अभी। शिखा माता जी का है, बोले माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। अच्छा, ये जो हरे कृष्ण। जन्माष्टमी, हरे कृष्ण, जन्माष्टमी वाले दिन Yes. हम यहाँ पे गोपाल जी को अभिषेक कर सकते हैं ना? यहाँ पे सुबह विग्रह तो नहीं है, हाँ। गोपाल जी के ऊपर ही सारा पंचामृत वगैरह दे के कर सकते हैं ना? लड्डू गोपाल जी का ना? हाँ हाँ हाँ, हाँ, जैसे दूध बिल्कुल, दही बिल्कुल। घी मधु बतासा सब मिला के उसको बहुत अच्छा। अभिषेक करना, तुलसी का पत्ता दे के। यहाँ पे वही कर सकेंगे हम लोग, ठीक है? हाँ, करिए बस करिए यही करिए, बताना। बहुत हाँ, अच्छा। ठीक, हाँ, बहुत ठीक है, सुंदर, यही बहुत पूछना था। सुंदर, हाँ, वेरी गुड। हाँ, और भी एक दो प्रश्न। आपका क्लास सेटअप बेटा कर दिए हैं, बहुत सुंदर क्लास सेटअप किए हुए हैं आप।
हाँ 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 हाँ, सेटअप कर दिया है, ये सारा कुछ सेटअप करा हुआ है, रेडी हो गया, तैयारी हो रही। चलिए, हर हर जगह जन्माष्टमी। देखिए भगवान का कैसे, इसको बोलते हैं, कई लोगों को डाउट होता है कई लोग डाउट करते हैं क्या कि भगवान एग्जिस्ट करते हैं कि नहीं करते हैं। अभी तक साइंस के पास ऐसा कोई एविडेंस नहीं है। आप देखिए कितना सिंपल है। आप लोग कभी एलोशा के बारे में सुने? आप लोग कैमरा ऑन करके बताइए, कैमरा ऑन कीजिए जल्दी से। आज हम लोग डिस्कस करते हैं एलोशा के बारे में। आप लोग जानते हैं एलोशा के बारे में? नहीं जानते आप लोग? कभी स्कूल वगैरह में नहीं सुना उसके बारे में? सीरियसली? हरे कृष्णा। आप लोग सब लोग चेहरा दिखाइए सबसे पहले तो। कोई भी नहीं जानता? अरे यार, बड़ा सरप्राइज है। एक्चुअली एलोशा के बारे में कोई डिस्कस नहीं किया, इसलिए क्योंकि एलोशा नाम का कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करता। ऐसा कोई क्रिएचर एग्जिस्ट नहीं करता, ऐसा कोई रचना है ही नहीं। तो व्हाट डज इट मीन कि जो चीज एग्जिस्ट ही नहीं करता है, हम कभी भी उसके बारे में डिस्कस नहीं कर सकते हैं। बट इफ वी आर क्वेश्चनिंग एवरी टाइम, does God exist, does God exist, does God exist, it means it exists, because we have strong doubt whether he exists or not। और हमको फेथ है क्या कि कृष्णा एग्जिस्ट करते हैं, भगवान एग्जिस्ट करते हैं। देखिए हम लोगों का लाइफ फ्लरिश हो रहा है। ऑल द डिवोटी दे आर ग्लोइंग, हाँ, ब्लूमिंग लाइक एनीथिंग। उनका चेहरे पे रौनक आता जा रहा है। क्यों? बिकॉज दे आर फीलिंग दैट कनेक्ट विद कृष्णा। सो जिसको डाउट है उसको डाउट हमेशा लीव देम, बट ये और कॉन्फिडेंस हो जाना चाहिए कि इतने सारे अथीस्ट हो रहे हैं, इट मींस कि भगवान का ग्लोरीज बढ़ रहा है। क्यों? भगवान खुद बोलते हैं भगवत गीता में क्या, नाहम प्रकाशम सर्वस्य, कि हम क्या करते हैं, अपने आप को ढक लेते हैं। योग माया समायुधि, क्या करता हूं मैं, अपने आप को प्रकाश नहीं होने देता हूँ, योग माया द्वारा अपने आप को कवर कर लेता हूँ। क्यों? मूढ़ा ना अभिजानती, मेरे को मूर्ख व्यक्ति नहीं जान सकता। और मूर्ख व्यक्ति क्या कौन है? जिसको लगता है that we are only evolving। हाँ, ह्यूमन बीइंग्स आर इवॉल्विंग, हम लोग नहीं, ऐसा नहीं है। आप देखिए संस्कृत इतना डीप लैंग्वेज है, हम लोग को लगता है कि संस्कृत में सारा वेद पुराण ऐसे ही लिख दिए थे ब्राह्मण लोग ताकि वो सारे संसार को कंट्रोल कर पाए। कितना फुलिश आर्गुमेंट है ये, कितना फुलिश है। तो हम लोगों को बहुत एक्टिवली इन सब चीज को ना कट डाउन करना चाहिए, बिकॉज इससे क्या होगा, जो बहुत इनोसेंट लोग होते हैं ना, आप जाके देखिए, इनोसेंट लोगों को हमको बचाना है। इनोसेंट लोग क्या होते हैं? जो पढ़े लिखे लोग आते हैं और अचिष्टिक प्रचार करते हैं ना, वो कैसे प्रचार करते हैं? जाके देखो, आपके भगवान एग्जिस्ट करते तो वहां पे उस लड़की के साथ रेप नहीं हुआ होता। अगर आपके भगवान एग्जिस्ट होते तो वहां उतने सारे बच्चे बैठे हुए थे, वहां पे पेड़ कैसे गिर गया? यही तुम्हारे भगवान है। अब इतने पढ़े लिखे होते, इतने बेचारे इनोसेंट लोगों को लगता है अरे वाह, ये तो ऑक्सफोर्ड से पीएचडी करके आया है, ये जो भी बोल रहा है सही बोल रहा होगा। बट नो, हम लोग सब लोग यहाँ पे तो जी फिर से ब्रेक हो रहा है आपका आवाज तो। लग रहा है कि फिर से चले गए तो जी। तो आएंगे आज। आज बहुत ही स्पेशल दिन है। देखो आज कथा चलते रहेगा 9 बजे 10 बजे, जब तक आप लोग टिके रहेंगे। मैं भी अच्छा आ गए, फिर से आ गए प्रभु। तो आप लोग जाइएगा मत, प्रभु जी का इंटरनेट। कोई भी छोड़ के नहीं जाएगा, कोई छोड़ के जाएगा तो हम लोग कोई वैसे शक्ति से वो दे सकते हैं। कलयुग में श्राप तो काम नहीं करता, लेकिन कोई आज छोड़ के नहीं जाइएगा, ठीक है ना? तो आप लोगों का पुण्य ले लेंगे, जो भी छोड़ के जाएगा उसका सारा पुण्य हम लोग कलेक्ट कर लेंगे। तो आप लीव करके जाइएगा, आप सारा का सारा पुण्य भी लीव हो जाएगा आपका। सो आज आप लोगों के लिए राकेश को बहुत अच्छा कथा प्रिपेयर किया, तो सब लोगों को सुनना होगा। तो क्या बता रहा था? तो क्या बोल रहे थे, कहाँ पे थे? भगवान का एग्जिस्टेंस। हाँ, एग्जिस्टेंस। तो हम लोगों को बहुत बोल्डली बोलना चाहिए
कि हम, अरे तुम मूर्ख व्यक्ति हो क्या, तुम अपना गाल जाके बजाते हो, स्पाइडरमैन नहीं है, स्पाइडरमैन नहीं है, जोर से गाल बजाओ, जोर से गाल बजाओ। तुम ऐसे नहीं करते ना, कि तुमको पता है स्पाइडरमैन नहीं है, लेकिन तुम इतने विचलित क्यों हो रहे हो? तुम्हारे मतलब ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम्हारे पैंट में कोई चूहा डाल के चला गया? तुम उछल क्यों रहे हो? भगवान नहीं है, भगवान नहीं है, प्रूफ करो, प्रूफ करो। क्यों आपको इतना इनसिक्योरिटी हो रहा है? इसका मतलब है कि तुमको बहुत डाउट है, इसका मतलब तुम मूर्ख हो। तुमको चाहो, अगर तुमको भगवान के बारे में डिस्कस करना है तो तुम जाके सचिन तेंदुलकर से नहीं पूछ सकते हो। तुमको फिजिक्स पढ़ना है तो आपको रेस्निक हैलिडे पढ़ना होगा। अगर आपको मैथ्स पढ़ना है तो आपको मैथ्स का बुक पढ़ना होगा। आप जाके कोई ऐसे एबीसीडी नहीं कर सकते हो कि मेरे को मैथ्स पढ़ना है, वहां मैथ्स पढ़ना है, लाओ बिपिन चंद्र का हिस्ट्री वाला बुक, आज वहां से मैथ्स पढ़ूंगा। आप गोबर बन जाओगे। आप मतलब उल्टा पुल्टा वो नहीं कर सकते। आपको सिस्टम से जाना, मैथ्स सीखना है तो मैथ्स का सबसे पहले एक्सियम उठाना पड़ेगा। वो एक्सियम क्या है? बोलते हैं क्या? If A is greater than B and B is greater than C, then A is greater than C. तो ये सारे ऐसे ऐसे पांच एक्सियम्स हैं जो कि माना गया है, जो कि माना गया है। तो आप उसको प्रूफ नहीं किया गया है एक्सियम्स को। सेम वे जब आपको भगवत गीता समझना है तो देन यू हैव टू एक्सेप्ट इट इन अथॉरिटी वे। और वो क्या है? द एक्सियम, फर्स्ट एक्सियम इज यू हैव टू आदो श्रद्धा, कि आपको फेथ रखना होगा। क्या? कि श्रद्धा शब्द विश्वास करे सुदृढ़ निश्चय, कृष्ण भक्ति कैले सर्व कर्म कृत होए। आपको ये विश्वास रखना होगा, श्रद्धा क्या? कि कृष्ण एग्जिस्ट करते हैं। और जैसे ही आप ये श्रद्धा किए एक कदम का, क्या? कि कृष्ण एग्जिस्ट करते हैं, आप देखेंगे आपके लाइफ में क्या खुलेगा। सबसे पहले डिवोटीज एसोसिएशन, आदो श्रद्धा तक। अभी आप अनम्यूट कर सकते हैं, तो करिए, एक बार ट्राई करिए। प्रभु जी हरे कृष्णा। प्रभु जी कभी मेरा फोन डिस्कनेक्ट हो थोड़ा रहा सा है, मैं लैपटॉप कनेक्ट हो रहा है। हरे कृष्ण। हाँ, आप बोलिए, बोलिए प्रभु जी, सुनाई पड़ रहा है। तो कहाँ पे थे हम लोग? हाँ, सो हम लोगों का आदो श्रद्धा, जैसी श्रद्धा होगा हम लोग साधु संग होगा, साधु संग होगा तो हमको भजन करने का मन करेगा। तो ये प्रोसेस है जो रामभद्र भी आप लोगों को क्लास में समझाए थे। तो हम लोगों को इस फेथ के साथ, इस कॉन्फिडेंस के साथ कि यस, कि हमारे आराध्य कृष्ण भगवान एग्जिस्ट करते हैं, और आपको इसको बोल्डली बोलना चाहिए कहीं भी मौका मिले, बोल्डली। और जो बोले कि नहीं है, आप उनको जाके बोलिए कि आप पे मुझे हंसी आ रहा है, आपके मूर्खता पे। जब नहीं है तो आप क्यों अपना समय बर्बाद कर रहे हो, क्यों अपना इतना गाल बजा रहे हो? तो वो अपने आप उसको समझ में आ जाए कि भाई ये लोग पूरा जोर विश्वास है इनको भगवान पे। ओके, ब्रह्मेश्वर प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम प्रभु Yes, जी। प्रभु जी मैं जस्ट थोड़ी आपकी कंटिन्यूटी जानना चाह रहा हूँ कि अभी आप जो एक्सप्लेन कर रहे थे कि एग्जिस्टेंस ऑफ द गॉड्स, हाँ। तो यदि जो आपने क्वेश्चन रेज किया था कि सम पीपल आस्क कि जो हीनस क्राइम हो रहे हैं, इफ गॉड एग्जिस्ट देन इट शुड नॉट हैपन, तो उसका आंसर कैसे करना चाहिए? जनरली मैं ये आंसर इस तरह से करता हूँ कि बिकॉज इट इज अ कार्मिक इफेक्ट्स ऑफ द पर्टिकुलर पर्सन और इवेंट्स। एक्चुअली ये चीजें हैं कि जो भी चीजें हो रही है हमारे कर्मों के प्रभाव के कारण हो रही है, बट लोगों को समझ में नहीं आता है कि छोटे बच्चों के साथ, महिलाओं के साथ इस तरह की चीजें हो रही है। तो मैं तो यही सिंपली बताता हूँ कि हमारा कार्मिक अकाउंट से उसका हमने बैलेंस और डेबिट और क्रेडिट वाली बातें हैं कि जो बैलेंस शीट हम बनाते हैं वही हमारे लाइफ में हैपन हो रहा है। और एक तरह से गॉड की मर्सी है कि वो जो हमारा बैड कार्मिक अकाउंट है वो समझिए कि डिलीट हो रहा है, वो डेबिट होते जा रहा है। आप थोड़ा सा इसको काइंडली थोड़ा सा इलेबोरेट कर दीजिए प्रभु जी कि हाउ कैन वी एक्सप्लेन। और यस प्रभु। तो प्रभु इस पे ना एक तो सेशन भी है, वो भी मैं बोलूंगा कि हम लोग कभी कर सकते हैं। वो सेशन ही है पूरा, व्हाई बैड थिंग हैपेंस विद गुड पीपल। देखने में बहुत अच्छे लोग हैं, तो इसका यही है, तो इसको ऐसे ही समझाते हैं। और बहुत सारा लॉजिकल आंसर इसमें दिया जाता है ना, कि जैसे हम लोग जब 90s के टाइम पे संजय दत्त कोई बॉम्ब ब्लास्ट में इन्वॉल्व थे, शायद 90s के टाइम पे कोई बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था, बॉम्बे बॉम्ब ब्लास्ट, उसका सजा उनको 2000 समथिंग में मिला। पर उस वक्त वो तो मुन्ना भाई, फिर गांधी जी वाला मूवी ये सब बना रहे थे, लगे रहो मुन्ना भाई, तो लोग तो उनको बहुत आइडियल मानते थे कि संजय दत्त इतने अच्छे इंसान हैं। तो
हमको उनके बैक इवेंट के बारे में नहीं पता है। तो एक तो ये लॉजिकली आंसर है। दूसरा प्रभु जी, हमको मतलब जो प्रैक्टिकल ग्राउंड पे है, हमको नहीं उनको बोलना चाहिए कुछ, जैसे किसी के साथ पर्सनली हाँ कोई बहस करने के लिए आया है कि क्या तुम भगवान भगवान करते हो, भगवान होते तो ये गलत होता, उनसे आप ओपनली बात कीजिए कि आप बताओ ना भगवान आपको बोले हैं क्या। आप अभी अगर मैं आपको गाल पे 2 थप्पड़ मारूं तो क्या भगवान मेरे को बोले थप्पड़ मारने? ये तो मेरा अपना फ्री विल है। हरे कृष्ण। हाँ प्रभु जी, सुनाई पड़ रहा है। आ रहा है प्रभु बात? हाँ हरे अभी कृष्ण। आ रहा है, आ रहा है। ये मेरा अपना फ्री विल है क्या कि मैं आपके गाल पे 2 थप्पड़ मार दिया? तो इस चीज को आप ये नहीं बोल सकते क्या कि भगवान निर्दयी है। आप ऐसे भगवान को निर्दयी क्यों बोल रहे हो? अभी चला गया प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी नहीं सुन पा रहे हैं हम लोग। तो फिर से आएंगे शायद। तो आपको मोटा मोटा समझ आ गया ना प्रभु जी, रमेश्वर प्रभु जी? आ गए हैं। अभी अनम्यूट करिए प्रभु जी। ठीक है प्रभु जी, समझ तो आ गया, बट प्रभु जी ने जैसा बताया थोड़ा सा 2 चीजें थोड़ी सी आपसे आ रिक्वेस्ट गए है। हैं, आराध्यवर प्रभु जी आ गए हैं, उसको कंटिन्यू कर लेंगे। बोलिए प्रभु जी। Yes. तो यही है प्रभु। तो हम लोगों को बताना चाहिए, धृतराष्ट्र का एग्जाम्पल आता है शास्त्र में कि उनको जब उनसे गलती से 100 हिरण के बच्चों का निधन हो गया था, शिकार हो गया था, तो उनको पहले इतना पुण्य करना पड़ा कि उनको 100 पुत्र प्राप्त हो। और फिर पुण्य करने के बाद तो मतलब एक बैकग्राउंड में पूरा सीन चल रहा है, पर ऑन ग्राउंड अब किसी का छोटा बच्चा डेथ हुआ है तो वो तो ये चीज नहीं समझ पाएगा, वो नहीं समझ पाएगा। तो हमको उनको नहीं बोलना चाहिए ये सब। पर हाँ, आर्गुमेंट वैसे लोग करते हैं जिनको कि मतलब बहस करना है इस सब चीज के ऊपर, तो वो एक पूरा का पूरा सेशन है उसके ऊपर। तो राकेश को वो ना हाँ आप प्रभु जी, कर लीजिएगा पूजन जन्माष्टमी के बाद ना, उसमें प्रभु करेंगे, जी कर लेंगे बहुत प्रभु जी। बहुत सारा ना प्रैक्टिकल लॉजिक्स है, क्योंकि आपको लगेगा कि जैसे ही आप बोलेंगे सामने वाला व्यक्ति हिट करेगा वो सारा चीज। ओके ना? ठीक है प्रभु जी, कर लेंगे उसको कभी प्लान करके कुछ सैटरडे संडे में, आधा घंटा, यस श्योर 45 मिनट्स में। या तो हाँ, ओके। और है ऋचा क्वेश्चन, ऋचा माता जी माता का जी का है। क्वेश्चन हाँ लास्ट, देन फिर हम लोग आगे चला जाए। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, हाँ प्रभु बताओ। जी, जैसे आप बोल रहे थे कि भगवान कृष्ण की जन्माष्टमी में हमें सारा दिन प्रेयर करनी चाहिए, तो हाँ। ये पॉइंट बहुत अच्छा लगा। और प्रभु जी, मैंने ना एक बार वैष्णव सदाचार बुक में रीड किया था कि हमें भगवान के सामने जाके रोना नहीं चाहिए। तो मतलब कभी कभार हो जाता है कि हम मन भर जाए या वैसे कभी आंसू आए, तो फिर भगवान के सामने नहीं रोना चाहिए, तो फिर किसके सामने जाके रोना चाहिए? तो अगर रो सकते हैं या नहीं रो कहाँ सकते, ये भी क्लियर कर दीजिए। नहीं, भगवान के सामने वो वाला, वो जो वैष्णव सदाचार में जो आप पढ़े हो ना, उसमें वो वाला रोना है कि आप आपस में झगड़ के रोने लगे या कुछ ऐसे। वो वाला रोना तो बहुत अच्छा होता है। चैतन्य महाप्रभु तो रोते रहते थे जगन्नाथ जी का दर्शन करते करते। ये जो प्रेयर में गया ये क्या, हे देव हे दैता, ये तो रोते रोते ही बिरला मंगल ठाकुर जी गाए हैं। तो हमको भगवान के सामने रोना चाहिए, लेकिन भगवान के लिए रोना चाहिए। इस चीज के लिए नहीं रोना चाहिए कि भगवान मेरा नाम ले गया, वो फोन ले गया, वो फोन ले लिया मेरा, उसके लिए नहीं रोना चाहिए। हमको किस लिए रोना चाहिए? हाँ हाँ, ये आई नंद तनुज किंकरम पतितम माम विस्मयम बुधाम बुझो। हाँ, मेरे मेरे लिए कुछ तो कीजिए भगवान, मेरे को इतना चरण का धूली बना लीजिए। नहीं तो मेरे लिए क्या हो रहा है, मेरा आंख से नयनम गलत सुधार्या, मेरा आंख बहे जा रहा है, बहे जा रहा है, बहे जा रहा है, कैसे एक धारा के प्रभाव की तरह मेरे आंख से अश्रु निकल रहा है। तो किसके लिए? कृष्णा आपके विरहेन में, आपके बिना मेरा मन नहीं लग रहा है, तो कृष्णा के लिए तो हम लोगों को रोना चाहिए। ओके। वैष्णव सदाचार में जो रोना वाला है वो हम लोग अब इंडिविजुअल रोने पे। हम्म, पुनीत प्रभु। पुनीत प्रभु।
मेरा क्वेश्चन ये है कि रेस्ट ऑफ वर्ल्ड को कृष्णा भगवान के बारे में नहीं पता, so they'll not be liberated. I mean, वो liberate नहीं होंगे if they don't chant Krishna or they don't know about Krishna, they cannot be liberated. जिनको भगवान के बारे में पता ही नहीं है, तो आपका प्रश्न बहुत ही I mean, rest of world, right? India में ठीक है, we know Krishna and all, but rest of world still doesn't know about Krishna and all, right? So what will happen to those souls? हाँ, समथिंग विल हैपन टू दोस सोल। एक्चुअली कैसे होगा उसका हम आपको बताते हैं। चैतन्य महाप्रभु को ये कंसर्न था, बहुत स्ट्रॉन्ग कंसर्न था, क्या कि जो यावन लोग हैं वो लोगों का उद्धार कैसे होगा, वो लोग तो भगवान का नाम ही नहीं लेते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु बहुत दुखी हो रहे थे कि कैसे होगा कैसे। तो हरिदास ठाकुर, जिनको हम लोग नामाचार्य बोलते हैं, उन्होंने बोला क्या कि आप महाप्रभु चिंता ना करें, आप बहुत ही हाँ समझदार हैं, आप ही भविष्य पुराण में लिखते हैं क्या कि एक ऐसा धर्म आएगा जिसको प्रोफेट मोहम्मद जनरेट करेंगे, और यावन लोग जैसे ही उनसे कुछ गलती होगा वो बार बार हराम 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 बोलेंगे, और जब वो हराम बोलेंगे तो उनको हे राम बोलने का फल प्राप्त होगा। लेकिन कलयुग ऐसा तेज बढ़ा कि सब लोगों को चिंता हो गई। जैसे पुनीत को टेंशन हो रहा है क्या कि बाकी लोगों का क्या होगा, तो भगवान ऐसा दिमाग लगाए, कंप्यूटर में, लैपटॉप में, फोन में, सब में डाल दिए क्या रैम। और हम लोग जब भी बोलते हैं ना कि मेरा रैम फुल हो गया यार, मेरा रैम बढ़वा दो, तो हम लोगों को राम बोलने का फल प्राप्त हो रहा है। तो भगवान कहीं ना कहीं से जुगाड़ कर देते हैं हम सब लोगों के लिए। तो ये कहीं शास्त्र में नहीं लिखा है, पर एक बार मेरे से कोई पूछा था तो ये क्लिक कर गया था मेरे को। तो मेरे को लगता है कि एक्चुअली में इसका फायदा मिलता होगा लोगों को, इसलिए लोग भक्ति की तरफ बढ़ते चले आ रहे हैं। ये जो एक अनरीजनेबल सा चेंज है ना लोगों के अंदर, वो सब इसलिए है क्योंकि बहुत सारा पायस क्रेडिट्स ना डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है भक्तों द्वारा। रथ यात्रा निकलता है, thousands and millions of people they see Lord जगन्नाथ, और वो जब देखते हैं तो एक स्ट्रॉन्ग इंप्रेशन बनता है और मन से आ ही जाता है वाह। और जैसे ही आपको आया ना, आपको भक्ति मिलेगा। इतने सारे भक्त हैं रोड पे, भक्त लोग जा रहे हैं। भक्त लोगों का नेचर ऐसा होता है कि उनसे सब लोग प्रभावित हो जाते हैं। मतलब आपके ऑफिस का गार्ड भी आपसे प्रभावित हो जाएगा, आपके ऑफिस का बॉस भी आपसे प्रभावित हो जाएगा, सब लोग प्रभावित हो जाएंगे। तो कभी ना कभी कहीं ना कहीं आपका मदद कर देंगे, कभी आपको पानी पिला देंगे, कभी आपका तारीफ कर देंगे, और जैसे ही करेंगे उनको अज्ञात सुकृति प्राप्त होगा, तो उनको भक्ति प्राप्त होगा। तो सब लोगों को एक्चुअली भगवान डिलीवर करेंगे, तो सबको को मुक्ति देंगे। जिनको भगवान के बारे में नहीं पता है उन सबको भगवान के बारे में पता चल जाएगा। लेकिन हाँ, बिना भगवान का भक्ति किए हुए हम भगवत धाम नहीं जा सकते, तो हमको भक्ति करना पड़ेगा। तो हम लोगों को ये सारा चीज क्या हो रहा है, ट्रांजिशन हो रहा है। एंड जो 84 लाख का योनि है ना, उसमें जो मनुष्य योनि है बहुत तरह का है, बहुत डिफरेंट तरह का मनुष्य योनि है। जो भारत में जन्म होता है जिस मनुष्य का, उसको बहुत पायस बोलते हैं, क्योंकि उनको नेचुरली हाँ भगवान के विषय में जानकारी होता है, भगवान के प्रति एक रिस्पेक्टफुल भावना होता है, जो कि हम लोगों को हमेशा पुण्य कलेक्ट करने में हेल्प करता है। बोलते हैं भारत भूमि ते हिले मनुष्य जन्म याद, जन्म सार्थक करी कर बड़ा उपकार। सो इस तरीके से। और कैसे आप इंगेज कर सकते हैं लोगों को ना, तो हम लोगों को जैसे जन्माष्टमी आ रहा है ना, तो हम लोग जा रहे हैं लोगों के पास कि आप डोनेशन दो, ये दो, तो समहाउ और अदर आप लोगों को इंगेज कर सकते हो। बिल्कुल जो अननोन है, आप बोलिए कि दे आर डूइंग अ वेरी गुड कॉज, दे आर डिस्ट्रीब्यूटिंग फूड्स टू पीपल, वी शुड कंट्रीब्यूट इन दैट मिशन, तो लोग दे देंगे। उसी बहाने हाँ वो लक्ष्मी भगवान के सेवा में लगेगा, और उस लक्ष्मी को अर्न करने के लिए उनका ब्लड लगाया, मेहनत लगाया, तो कृष्णा उनके साथ रेसिप्रोकेट करेंगे। आज नहीं तो कल उनको भक्ति जरूर मिलेगा। दिस वे। और आप सब लोगों से हम लोग एक रिक्वेस्ट भी करेंगे क्या कि जन्माष्टमी आ रहा है, और ऑनेस्टली जो मंदिर है ना, इस्कॉन मंदिर, हम लोगों का मंदिर का एक्सपेंस बहुत, हर महीने का एक्सपेंस ना, प्रसादम डिस्ट्रीब्यूशन, ये प्रोग्राम, तो हमेशा हम लोग मतलब शॉर्टेज ऑफ फंड्स में रहते हैं। और जन्माष्टमी में जो फंड्स आता है ना, बेसिकली हम लोग पूरे साल उसी से सेवा करते हैं, मतलब पूरा मंदिर उसी से चलता है। तो आप सब लोग कोशिश कीजिए क्या, आप लोगों का सारा लक्ष्मी भगवान का लक्ष्मी है,
तो आप लोग दे ना दे डजंट मैटर, टू बी वेरी ऑनेस्ट। हाँ, मेरे को आप लोगों से बोलने में का जरूरत भी नहीं है कि प्रभु जी माता जी आप लोग अपना लक्ष्मी दीजिए। मेरे को पूरा विश्वास है कि जिस दिन, और ऐसे कई भक्त यहाँ बैठे हैं ऑलरेडी, मैं जानता हूँ कि मंदिर में कभी किसी चीज का नीड रहा है, मैंने डायरेक्ट बोला है कि प्रभु जी इस चीज का जरूरत है, और वो मंदिर में पहुंच गया है। तो वी आर नॉट आस्किंग फॉर योर लक्ष्मी, वी आर आस्किंग यू टू गो, घर घर जाके क्या कीजिए, दौर दौर जाके लोगों से हाथ जोड़िए, बोलिए क्या कि कृष्ण जन्माष्टमी सेलिब्रेट कर रहे हैं हम लोग गुड़गांव में, और नया मंदिर है, आप सब लोग जो भी शक्ति हो, जो भी हृदय में हो, आप लोग सेवा कीजिए। अगर आप भगवान के लिए एक भी व्यक्ति से मांगे ना, आप देखिएगा कि आपका जो अहम भाव है ना, अगर आप 50 किलो के हैं ना, 5-10 किलो तो कम जरूर हो जाएगा। ठीक है ना? तो आप लोग जरूर भगवान के लिए भीख मांगिए भगवान का जन्माष्टमी में। आप सब लोगों का लक्ष्मी आप लोग अकाउंट में रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। वो ऐसे दिमाग में रख के क्या कि जब टाइम आएगा प्रभु जी दे देंगे, हम लोगों को पता है कि आप दे देंगे लेकिन आप वैसे लोगों से लेके आइए जो आपका मजाक उड़ाए हैं कभी, अरे तुम तो कृष्णा वाले हो गए, बोलो कृष्णा का हुआ हूँ, ये मेरा अधिकार है जन्माष्टमी में भगवान के लिए। तो आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है, तो कितने लोग जाएंगे भगवान के लिए मांगने के लिए? हाथ खड़ा करिए, कैमरा ऑन करिए, जल्दी 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 फास्ट। बहुत आप सारे सब भक्त लोग ट्राई कर रहे हैं। बहुत अच्छा, पता है आपको, आपका प्रयास भगवान जरूर देख रहे होंगे, जरूर देख रहे होंगे। और जन्म आपको फील होगा ना, आप जब जपा करेंगे ना, आप ऑनेस्टली प्रयास कीजिए, आप देखिएगा आपका जपा क्वालिटी बहुत इनहेंस हो जाएगा। आप जपा जब करेंगे ना, आप एक्चुअली में प्रे करने का मन करेगा। मेरे साथ कल ऐसा हुआ, एक भक्त फोन किए, वो बहुत परेशान थे, कुछ उनके लाइफ में ऐसा अप एंड डाउन हुआ। मैं उस वक्त जपा कर रहा था तो मैं उनका फोन नहीं उठा पाया। फिर मेरे को एक दूसरे भक्त के द्वारा पता चला कि उनके लाइफ में इशू आया है कुछ। मेरे को लगा कि वो व्यक्ति, मतलब कितना होप है उनको क्या कृष्ण भक्तों पे, कृष्ण भक्ति में, कि वो इमिडिएटली क्या भक्त लोग से अपना प्रॉब्लम शेयर किए। तो मेरे को यही कृष्णा से लग रहा था कि कृष्णा मतलब मैं कैसे उनका हेल्प कर पाऊँ। तो मैं और जपा और जोर से करने लगा, कृष्णा प्लीज, हाँ मेरे को कुछ ऐसा बुद्धि दीजिए कि उनका हेल्प कर पाऊँ, कैसे करें कैसे करें कैसे करें। तो एक्चुअली में आपको ना, जब हम लोग कृष्ण भगवान का सेवा करते हैं तो आपको कृष्ण से कनेक्शन और डीप बढ़ता है, और क्लोज होते हैं, और क्लोज होते हैं। तो हमेशा जिम्मेदारी लेने का प्रयास करिए। और स्पेशली मेरे को एक्सपीरियंस है, परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जी ऐसा बोलते हैं कि अगर कोई प्रभुपाद के मूवमेंट के लिए अपना 1 सेकंड भी दिया है ना, तो आई एम ऑब्लाइज्ड टू दैट पर्सन। इसका एक इंसिडेंट आता है, यूएसए में एक डिवोटी थे, उनका सेवा यही रहता था कि कोई भी यूएसए जाता था ना, सीनियर डिवोटी प्रभुपाद के डिसाइपल्स, तो एयरपोर्ट पे आते थे, उनको रिसीव करते थे बहुत अच्छे से और टेम्पल में पहुंचाते थे। यही उनका सेवा था और कोई सेवा नहीं था। तो एक बार परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज यूएसए गए तो वो भक्त नहीं आए। तो गुरु महाराज बोले कि वो क्यों नहीं आए हैं? तो एक भक्त ने बताया कि महाराज उनका हेल्थ बहुत खराब है और वो यहाँ से अराउंड 250 किलोमीटर्स अवे हैं। गुरु महाराज बाई रोड वो 250 किलोमीटर अगले दिन ट्रेवल किए जस्ट टू से थैंक यू टू दैट डिवोटी। और आपको पता है क्या हुआ? गुरु महाराज उनसे आज मिल के आए, उनको ब्लेसिंग्स दिए और नेक्स्ट डे वो डिसअपियर हो गए। तो हमको ये समझना चाहिए कि अगर हम भगवान के लिए एक सेवा भी किए हैं ना, तो कभी भी भगवान नेग्लेक्ट नहीं करेंगे। आप और हम हो सकता है भूल जाएंगे, लेकिन कृष्णा कभी नहीं भूलेंगे। तो हम लोगों को कॉन्फिडेंस रहना चाहिए। ये कॉन्फिडेंस इतना ह्यूज कॉन्फिडेंस है क्या, अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्य अभियुक्तानां योगक्षेम वहाम्यहम्, कि हमारे लाइफ में जो भी बढ़ रहा है घट रहा है वो सब कृष्ण का प्लान है। अगर हमारे लाइफ में सेवा बढ़ रहा है वो भी कृष्ण का प्लान है, और सेवा कम हो रहा है वो भी कृष्ण का प्लान है। कृष्ण चाहते हैं क्या कि हम और इंटेंसिफिकेशन के साथ उनका नाम लें, भक्ति करें। सो इन दिस वे प्रभु जी, ठीक है ना? आप सब लोग कोशिश कीजिए भगवान के लिए कुछ ना कुछ सेवा इकट्ठा करने। ओके? यस भाई। और जितने भी भक्त यहाँ पे हैं जो गुड़गांव में पहुंच सकते हैं, उस दिन आप लोग फुल डे डेडिकेट कीजिए अपना मंदिर में ना, बहुत सारा सेवा है। और
ये मत पूछिए किसी भी भक्त से ना कि हमको एग्जैक्टली क्या सेवा करना है। आप बस उनके आंख के सामने रहिए, क्या कुछ भी सेवा, क्योंकि ना कभी कभी क्या होता है ना, डिफाइन नहीं किया जा सकता कि आप ये सेवा कीजिए, और हम लोग क्या करते हैं, जिन की तरह हो जाते हैं। प्रभु जी ये सेवा तो हो गया, प्रभु जी अब क्या सेवा करूं प्रभु जी, मतलब सेवा लगाना भी एक सेवा हो जाता है। तो कुछ मत कीजिए, ऑनेस्ट हार्ट से ना, वो जो डिवोटीज लोग सेवा कर रहे होंगे ना, तो मैं आप लोगों को कुछ नाम बता देता हूँ, क्योंकि मैं पर्सनली आई एम फीलिंग वेरी एम्बेरेस्ड कि आई एम नॉट देयर एंड ऑल द डिवोटीज दे आर वर्किंग सो हार्ड। सेवा की धारी प्रभु इज देयर, Vijay Prabhu is there, Rakesh Prabhu is there, Suman Prabhu is there, so many devotees they are trying कि बहुत अच्छे से सब कुछ हो जाए। हाँ, तो आप सब लोग उनके आंख के सामने रहिए एंड कभी उनको जाके पानी पूछ लीजिए, कभी उनसे पूछ लीजिए कि प्रभु जी आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। सो जस्ट टू इनकरेज देम एंड जस्ट टू सपोर्ट देम, आप उनके, प्रभु आपको कुछ लोग चाहिए क्या, हमेशा कोई ना कोई लोग चाहिए होंगे, तो आप व्हाट टाइम शुड बी रीच देयर, 9 बजे सुबह से लेके 2 बजे रात तक। मंगल आरती में ही आ जाइए आप, 4:30 मंगल बजे। आरती में आएंगे तो फिर आपका बैटरी डिस्चार्ज हो जाएगा ब्रो। इसलिए मंगल आरती आपका पर्सनल है भगवान से, ये मेरा स्वार्थ है पर्सनली। 9 बजे सुबह से लेके 2 बजे रात तक आप मंदिर में रहिए, ये हमारा रिक्वेस्ट है। बाकी मंगला आरती आपका पर्सनल है भगवान के साथ, तो आप पे डिपेंड करता है आप भगवान को क्या देना चाहते हैं। बट फॉर अस हमारा ऑफिस उस दिन 9 बजे खुलेगा और 2 बजे रात तक चलेगा। पर आप अभिनव प्रभु आप आ सकते हैं, हाँ, मंगल आरती करके जा सकते हैं, दोबारा फिर से आ सकते हैं, दोपहर में पास में आइए ही है। आराम से। हाँ, पर आप लोग रहिए उस दिन ना, कहने का मतलब यही है। एंड मतलब जी जान लगा के कि हम लोगों का परिवार का एक बहुत बड़ा फेस्टिवल है, हम सब लोगों को मिल के करना है, ठीक है। और उस दिन एक्सपेक्ट मत कीजिए कि प्रसादम मिलेगा, पानी मिलेगा, हो सकता है गेट में एंट्री भी ना मिले, तो बहुत टॉलरेंस लेके आइएगा। हाँ, बहुत विनम्रता लेके आइएगा, किसी से झगड़ा नहीं, किसी से लड़ाई नहीं। कोई हो सकता है आपका प्लेट झटक के चला जाए, कोई आपके पैर पे पानी गिरा दे, कोई आपको धोती कुर्ता में देखे तो 3-4 गाली दे दे, क्या तुम लोग इस्कॉन वाले पैसा 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 करते रहते हो, ये व्यवस्था की हो। तो उस दिन हाथ जोड़ के सबको बोलते रहिए हरे कृष्णा, थैंक यू। और हाँ, मैं कोशिश करूंगा कि मैं जहाँ पे भी होऊंगा तो उस दिन आप सब लोग के लिए, हाँ, जो भी मेरे पास होगा प्रार्थना करने के लिए शक्ति, वो प्रार्थना करता रहूंगा कि भगवान आप सब लोगों को शक्ति दे, बल दे, चाहे मेरा सब कुछ ले लें, पर आप सब लोगों को उस दिन शक्ति दें कि आप लोग अच्छे से भगवान का सेवा कर पाए। क्योंकि मैं पर्सनली वहां पे हूँ नहीं, लास्ट टाइम तो था, इस बार नहीं कर पा रहा हूँ। सो फिर से ब्रेक हो रहा है प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हाँ, तो आप हरे कृष्णा। हाँ, तो सुन पा रहे हैं, बोल। आप लोग तो कोई ना, बहुत ना, हम लोग देखो आप सबको बहुत उत्साह के साथ ऐसे भाग लेना है। प्रभु जी देखो कितना ना सबको इंस्पायर कर रहे हैं कि सेवा करने के लिए, खुद नहीं आ पा रहे हैं, तो उनको देखो कितना दुख हो रहा है नहीं आने का। तो आप सब लोग जितने भी लोग हैं यहाँ पे गुड़गांव में आसपास में, तो सबको आना है जन्माष्टमी के दिन और अच्छे से सेवा करना है सबके लिए। और प्रभु जी के लिए भी हम लोग प्रार्थना करेंगे ना भगवान से कि जल्दी से आएंगे, दोबारा आएंगे मंदिर में और हम लोगों से मिलेंगे बहुत जल्दी। तो और मिलेंगे भी, ऐसा है नहीं कि वो टाइम लगेगा, जल्दी ही आएंगे। तो आप सब लोग, अभी हम लोग कथा को कंटिन्यू करेंगे थोड़ा सा, और जो टॉपिक था आज का हमारा, उसको थोड़ा सा ना हम लोग जस्टिफाई करते हैं, और उसके बाद फिर हम लोग क्वेश्चन आंसर तो प्रभु जी ने कर लिया है बहुत अच्छे से, सबके प्रश्नों का उत्तर दिया है। तो हम लोग ना बहुत बहुत देखो आभारी हैं, हम सबकी बीच बीच में आ जाते हैं प्रभु जी ऐसे ना कृपा करने के लिए हम सबको। तब भी हेल्थ वेल्थ ठीक नहीं है ना, इंटरनेट भी अच्छे से काम नहीं करता है, कभी छत पे जाके कभी कैसे भी करके ना मैनेज करके प्रभु जी आ जाते हैं ऐसे। तो
आप सब लोग ना सिंसियरली, ऐसा नहीं है कि एक दिन आए कभी कभी नहीं आए, सिंसियरली आप लोग को ना भागवतम ऐसे पढ़ना है, सुनना है और ना भक्ति में आगे बढ़ना है। तो प्रभु जी तैयार हैं कि अब मेरा सब कुछ चला जाए लेकिन आप लोग भक्ति में बने रहे ऐसे। तो हम सबका भी ऐसे ना जिम्मेवारी बनता है क्या, कि भक्ति को उतने सीरियसली लेना है ना, ऐसे नहीं ग्रांटेड नहीं कि ना एक दिन आए अगले दिन नहीं आए और जब मन करे तब आए। हम लोगों को बहुत सिंसियरली पढ़ना है, सीखना है और ऐसे भी ये सोच के भी कि देखो ना आराध्य गौर प्रभु जी ने हम लोगों को स्टार्टिंग में कितना अच्छा ना फाउंडेशन दिया है भक्ति का, तो हम लोग बहुत आगे जा सकते हैं हम लोग भक्ति में, है ना। तो ना कंटिन्यू करते हैं थोड़ा सा हम लोग कथा को, क्योंकि क्वेश्चन आंसर तो हो गया है और टाइम भी हो गया है, मेरे को पता है। लेकिन आज ना जन्माष्टमी इनके पहले का लास्ट क्लास है, तो अगर आप जिनके जिनके पास टाइम है वो रुक सकते हैं, जिनका ऑफिस है, जिनका कुछ है बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो लोग जा सकते हैं। क्योंकि जो मैंने स्टार्ट किया था और वहां पे पहुंच नहीं पाए थे हम लोग, प्रभु जी ने बहुत अच्छा बताया और क्वेश्चन आंसर भी लिया बहुत सारे भक्तों का। लेकिन फिर भी जो टॉपिक था कि कैसे ना हम लोग अपने आप को किस तरीके से डेवलप करेंगे, किस तरीके से हम अपने हृदय को ना प्रिपेयर करेंगे भगवान को, अपने चेतना को, कॉन्शियसनेस को, कि भगवान का जन्माष्टमी हम लोग अच्छे से कैसे मना सकते हैं। तो हम लोग ना चर्चा कर रहे थे कि कैसे भगवान दया करते हैं हम लोगों पर। जब भगवान का अवतरण होता है, भगवान आते हैं यहाँ पे, तो कैसे जो पास टाइम्स करते हैं किस लिए करते हैं, इसलिए ही नहीं करते हैं कि भगवान को खाली बहुत आनंद आ रहा है, लेकिन इसलिए भी करते हैं कि भगवान को ना, आप सब लोग बहुत माइक को म्यूट म्यूट कर लीजिए और बहुत ध्यान पूर्वक अभी सुनिएगा। अभी जो सुनेंगे आप सब लोग तो बहुत आनंद आएगा आप सब लोगों को, और बहुत अच्छे से, बहुत अच्छे चेतना के साथ, बहुत अच्छे कॉन्शियसनेस के साथ आप लोग ना जन्माष्टमी मनाएंगे आप सब लोग। तो ना भागवतम में कई जगह ऐसे आता है कि जो ये चीज मैं बता रहा हूँ ना, सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को कहते हैं कि भगवान कितने दयालु हैं, और दयावश ऐसा नहीं है कि ना भगवान का मन हुआ, भगवान का ऐसे कुछ ना मूड बन गया आज तो भगवान ने आज लीला कर लिया, नहीं, भगवान दयावश ऐसे लीला करते हैं। और बहुत अच्छा श्लोक आता है, अनुग्रहाय भक्तानां मानुषं देहम् अस्थितः भजते तदृशः क्रीड़ा यह श्रुत्वा तत्परो भवेत्। भगवान इसलिए नहीं लीला करते हैं कि उनको ही खाली आनंद आ रहा है, अपने भक्तों के ऊपर अनुग्रहाय भक्तानां, अनुग्रहाय का मतलब क्या होता है, टू शो मर्सी ना, अपने भक्तों को ऊपर कृपा करने के लिए ऐसे लीला करते हैं। और ये लीला किस लिए करते हैं कि भक्तों को कृपा करे, भक्तों को अच्छा लगे, और जब भक्तों को अच्छा लग जाएगा तो भगवान के किसी ना किसी लीला से वो आसक्त हो जाएंगे। और जैसे प्रभु जी बता रहे थे कि ना एक एक सॉन्ग गाना चाहिए, भगवान का भजन गाना चाहिए उस दिन, और भगवान का जिस तरीके से जैसे अभिषेक होता है उसके ऊपर हम लोग ना मेडिटेट करना चाहिए। तो भगवान का भक्त, पता नहीं कौन से भक्त को, कौन से जीव को कौन सा लीला अच्छा लग जाए, और उसके ऊपर जब वो मेडिटेट करने लग जाए और वो ध्यान करेगा, तो भगवान के पास ना, भगवान तो कह रहे हैं क्या, जन्म कर्म चमेत दिव्यम, खाली जन्म और कर्म ही समझ जाए तो उसको दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ेगा। लेकिन अगर कोई ऐसा व्यक्ति, ऐसा कोई भक्त भगवान की लीलाओं के ऊपर अगर ध्यान करने अगर लग जाए, तब तो फिर उसका उद्धार ही हो जाएगा। और इतने दयालु हैं भगवान कि सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं परीक्षित महाराज को, एक बहुत बढ़िया एक श्लोक आता है कि देखो, भगवान को पूतना किस पर्पस से के लिए आई थी ना, दूध पिलाने आई थी, लेकिन अपने स्तन में जहर लगा के दूध पिलाने के लिए आई थी, और ये सोच के आई थी कि हम ना जो बालक, जो कृष्ण बालक है छोटा सा, उसका हम वध कर देंगे जहर पिला। और उस स्त्री को भी ना भगवान ने क्या किया, माता का दर्जा दिया। भगवान क्या देखते हैं, खाली अच्छा अच्छा देखते हैं। भगवान ने ये देखा कि वो इस भाव के साथ आ रही है यहाँ पे, उसको दूध पिलाना चाहती है, वो माँ बनना चाहती है, इसलिए उसको ना धात्री का दर्जा दिया, जो माँ का दर्जा होता है। तो बहुत अच्छा श्लोक बोलते हैं, बहुत सुंदर। मेरे को ना एक भागवतम में जो सबसे प्रिय श्लोकों में से ये श्लोक मेरे को लगता है, अहो वकियम स्तन कालकूटम जिज्ञासया पायदपि असाध्वी लेवे गतिम धात्री उचितम ततोन्यम कम वा दयालुम शरणम ब्रजे मां। कहते हैं
परीक्षित महाराज को सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं क्या कि कम्वा दयालुम शरणम व्रजेमा। अगर भगवान ऐसे दयालु भगवान कि जो इस भाव के साथ आई है, इस इंटेंशन के साथ आई है कि इस बालक कृष्ण को ना मृत्यु ही दे देना है मेरे को और मार ही देना जहर पिला के, उसको भी भगवान क्या कर रहे हैं ना, मुक्त तो कर ही दिया भगवान अपने धाम में ना, उसको धात्री का दर्जा दिया। और ऐसे भगवान के अगर चरण कमलों में अगर हम नहीं जाते हैं तो ना दुर्भाग्य है हमारा। लेवे गतिम धात्री उचितम ततोन्यम कम्वा दयालुम शरणम व्रजेम। अगर इतने दयालु भगवान के पास भी हम नहीं जाते हैं तो कहाँ जाएंगे ना। कहते हैं ना कई बारी माता पिता भी अगर गुस्सा हो जाते हैं तो कहते हैं कि देखो तुमको ये भी दिया, तुमको ये भी दिया, जितना हो सकता था सब कुछ दिया, अगर इतना के बाद भी अगर तुम ना प्रसन्न नहीं हो तो हम क्या कर सकते हैं तुम्हारे। तो सुखदेव गोस्वामी भी ऐसे ही कह रहे हैं परीक्षित महाराज को क्या कि अगर इतना दयालु भगवान के पास अगर कोई अगर नहीं जाता है तो दुर्भाग्य ही है उस व्यक्ति का ना। तो जब अवतरण होता है भगवान का तो कई सारे लोग ना, हम तो आप सब लोग बहुत सालों से बहुत समय से ऐसे सुनते आ रहे हैं, तो हम लोग समझते हैं ना कि भगवान का अवतरण होता है, भगवान आके लीलाएं करते हैं, भगवान एक व्यक्ति है ना। तो बहुत सारे लोग जैसे भगवान मनुष्य रूप में धारण करके आते हैं यहाँ पे। मैंने एक दिन और आप लोगों को एक चौपाई रामायण से सुनाया था, अगर आप लोगों को याद होगा तो भगवान के भक्त तो समझ जाते हैं कि भगवान का अवतरण हुआ है और भगवान साक्षात आए हैं यहाँ पे, चाहे वो मनुष्य रूप ले, चाहे वो ना नरसिंह रूप ले, चाहे वो ना कोई भी रूप ले लेकिन बाहर के जो संसारिक जो लोग होते हैं वो ये चीज नहीं समझ पाते हैं। वो क्या भगवत गीता में भगवान ने बताया है ना, अवजानाति माम मूढ़ा मनुषम तानुमाश्रितम परम भावम अज्ञानम मामा भूत्वा महेश्वरम। कहते हैं क्या, भगवान कहते हैं कि जो मूर्ख लोग होते हैं, जो मैं मनुष्य का रूप जब धारण करता हूँ तो उनको समझ नहीं आता है ना, वो नहीं समझ पाते हैं कि वो भगवान है, तो वो क्या करते हैं, मजाक उड़ाते हैं उस बात। लेकिन जो भगवान के जो भक्त होते हैं वो समझ जाते हैं ना। वो श्लोक मैं आप लोगों को फिर से सुनाता हूँ, बहुत मधुर श्लोक है ना। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं क्या कि जो साकार रूप होता है भगवान का, जो भगवान जिस तरीके से रूप लेके आते हैं उसको हर कोई नहीं समझ पाता है ना। सब लोग यही तू ही निराकार 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 ना, निराकारी बाबा, निराकारी हमारे भगवान, उनका कोई आकार नहीं है। लेकिन भगवान एक व्यक्ति के रूप में आते हैं तो उनको क्या लगता है, ये साधारण बालक है, ये तो ऐसे ही है ना, ग्वाल नंद बाबा है, ग्वाल बाल है। लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी बहुत अच्छा ना श्लोक बताते हैं क्या, निर्गुण रूप सुलभ है सगुण न जाने कोई सुगम अगम नाना चरिते। और आगे क्या है, सुनि मुनि मन भ्रम होय। निर्गुण रूप का उपासना करना बहुत ही आसान, बहुत आसान है। क्या, भगवान को मानना ही नहीं है। लेकिन जब भगवान अवतरण लेते हैं ना तो अच्छे अच्छे लोग, मैंने उस दिन जिस दिन क्लास में चर्चा किया था तो मैंने आप सबको बताया था, ये बड़े से बड़े लोग जब भगवान अवतरण होते हैं ना तो उनका ना बुद्धि हिल जाता है। तो माता सती भगवान शिव की पत्नी कितनी एग्जॉल्टेड डिवोटी है, कितने उच्च स्थान है उनका, वो भी नहीं समझ पाते भगवान श्री राम को। और कई सारे ऐसे लीलाएं हैं। तो जब भगवान जब अवतरण लेते हैं इस संसार में, चाहे वो कोई भी रूप हो, तो जो साधारण लोग होते हैं वो नहीं मानते हैं उनको भगवान। वो सोचते हैं कि क्या कॉम्पीट करते हैं। जैसे एक चीज और है ना, भगवान ने जितना भी रूप लिया है ना, चाहे वो राम हो, नरसिंह हो, वामन हो ना, वराह हो, मत्स्य हो, कुर्म हो, और कृष्ण का बात जैसे आता है ना, बाकी सबको भगवान मानने के लिए लोग तैयार हो जाते हैं, लेकिन कृष्ण को भगवान नहीं मानना चाहते लोग ना, ऑन एन एवरेज अगर आप देखोगे तो। क्यों? क्योंकि बाकी सब जितना भी रूप में भगवान ना आए हैं यहाँ पे, तो उन्होंने ऐसा एक्टिविटी किया है, वो संसार के लोग ना सोचते हैं कि अच्छा ये ना एक लगता है ऐसा कि ना ये उन्होंने तपस्या किया है कुछ, या उन्होंने आदर्श मनुष्य का जीवन जिया है, और वो कर नहीं सकते हैं लोग। जैसे भगवान श्री राम ने ना 14 साल वनवास में काटा, संसार के लोग नहीं काट सकते हैं। हमको ना एक दिन अगर बोल दिया जाए तपस्या कर लो, भूखे प्यासे निर्जला फास्ट करना है, उतना में हमारा हालत खराब हो जाता है। हम कंद मूल खा के कहाँ से हम 14 वर्ष वनवास काट पाएंगे ना। अगर नरसिंह देव का अगर
कोई कॉपी करना चाहे तो हिरण्यकशिपु से लड़ने का हिम्मत नहीं है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण का जो पास्ट टाइम्स है, उनका जो लीलाएं उन्होंने किया है यहाँ पे आके, वो सबको लगता है हम भी कर सकते हैं। हालांकि कर नहीं सकते, लेकिन उनको लगता है कि हम कर सकते हैं। उन्होंने क्या किया है, देखो यशोदा माता के साथ उन्होंने खेला है, ग्वाल बाल के साथ वो खेलते हैं, गाय चराते हैं, वो ना गोपियों के साथ रासलीला करते हैं, ना महाभारत में पॉलिटिक्स कर देते हैं वो। तो भगवान श्री कृष्ण से ना सब कॉम्पीट करना चाहते हैं। इसलिए आप देखोगे ना, भगवान श्री राम को भगवान मान लेंगे सब, लेकिन कृष्ण को भगवान नहीं मानना चाहते। क्यों? क्योंकि जीव का भी यही इच्छा है, वो भी भगवान श्री कृष्ण ने जो जो चीज किया है ना, जीव भी यही चाहता है कि मैं भी ये करूं और मैं भी प्रसिद्ध बन जाऊं, मैं भी फेमस हो जाऊं, मैं भी ना कहीं देखो तो हर जीव कृष्ण बनना चाहता है ना। सब चाहता है क्या कि सारा सारा अटेंशन हमको मिले। जैसे भगवान जब आते थे गैया चरा के शाम को, तो पूरे ब्रज के लोग ना भगवान को निहारने के लिए तैयार रहते थे वहां। तो सबको लगता है क्या, संसार में सब जीव को यही लगता है कि ना पूरे समाज का अटेंशन हमको ही मिले। क्लास में हम आए तो पूरा क्लास का अटेंशन हमको ही मिले, ना कहीं मीटिंग में जाए तो पूरे मीटिंग का अटेंशन हमको ही मिले। भगवान श्री कृष्ण से ऐसे कॉम्पीट करना चाहते हैं हर कोई, लेकिन ना दुर्भाग्य है क्या कि हम लोग कर नहीं सकते हैं ये कंपटीशन। कैसे कर सकते हैं हम लोग? भगवान ना भगवान है, भगवान के बारे में जो ऐश्वर्य है वो बताया है। और जो ये रूप का हम बात कर रहे थे कि भगवान का साकार रूप है, और इसके लिए भी भागवत में बहुत सुंदर श्लोक है, बहुत सुंदर श्लोक। कई सारे लोग जो मायावादी लोग होते हैं, कई सारे लोग होते हैं, वो मानते हैं क्या कि जो ब्रह्म ज्योति है वही परम है ना। भगवान वो भी जन्माष्टमी को मानेंगे, लेकिन ये नहीं मानेंगे क्या, जन्माष्टमी फेस्टिवल ही मनाएंगे वो, लेकिन वो ये बात को स्वीकार नहीं करेंगे क्या कि भगवान का रूप है। भागवतम में कई ऐसे श्लोक हैं कि वहां पे भगवान का रूप का वर्णन हुआ। उसमें से एक जो प्रसिद्ध श्लोक है जो दसम स्कंद में आता है, जो वो भी सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं क्या कि भगवान का रूप होता है वरह पीडम नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रत वसः कनक कपीसम वैजंतीम चमालम रंधर वेणु अधर सुधाया पुरयन गोप वृंदारण्यम स्वापदरमणम प्रविशद गीत कीर्ति। कहते हैं क्या, बरहा पीड़म नटवर वपु, क्या अगर बताया जा रहा है कि जो भगवान है वो क्या है, वरहा पीड़म। वरहा का मतलब होता है जो मोर का जो पंख होता है ना, उसको वरहा बोलते हैं। वरहा पीड़म, उससे क्या करते हैं, अपना जो जो भगवान का जो ये जो क्या बोलते हैं मुकुट होता है, उसको डेकोरेट करते हैं। नटवर वपु, किस तरीके से वो नृत्य करते हैं ना, वो पूरा वर्णन। अगर भगवान का रूप ही नहीं है तो सुखदेव गोस्वामी पागल है क्या? अगर भगवान का कोई रूप ही नहीं है, भगवान का कोई आकार ही नहीं है, तो सुखदेव गोस्वामी मूर्ख हैं जो इस तरीके इतना डिटेल में वर्णन कर रहे हैं कि वो क्या धारण करते हैं, क्या पहनते हैं, किस तरीके का माला पहनते हैं, वैजंती माला। बिना जिसका कोई रूप ही नहीं है वो माला पहन सकता है माला? जिसका कोई रूप नहीं है, जिसका कोई आकार है ही नहीं, वो वैजंती माला कैसे धारण करेगा? रंधर वेणु अधर सुधाया, कैसे वो ना किस तरीके से वो बांसुरी बजा सकता है? जिसका कोई रूप ही नहीं है, जिसका कोई रूप ही नहीं होगा, जिसका कोई आकार भी नहीं होगा, उसका मुख भी नहीं होगा। तो ये सारे बहुत सारे ऐसे श्लोक हैं भागवत में, उससे ये पता चलता है क्या कि भगवान है, भगवान का रूप भी है, भगवान का ना भगवान लीला भी करते हैं। और इस तरीके से जब हम ये सारा चीज, तो हम भगवान के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, लेकिन हमारा टॉपिक था कि कैसे हम अपना जो इनर कॉन्शियसनेस है, किस तरीके से हम प्रिपेयर करें अपने आप को कि हम भगवान का जन्माष्टमी हम बहुत अच्छे तरीके से सेलिब्रेट कर सकते हैं। तो हम सबके हृदय में ना, जैसे ना ये बहुत अच्छा उदाहरण होता है समझने के लिए आजकल, जैसे फोन होता है ना, फोन होता है, लैपटॉप होता है, और जब वायरस आ जाता है तो अच्छे से चलता है फोन, लैपटॉप चलता है अच्छे से? नहीं चलता है ना, वो बीच बीच में ना वो अटक जाता है, और वो बीच बीच में आप कुछ कर रहे हो होगा कुछ, आप कर रहे हो कुछ होगा कुछ। ऐसे ही हमारे हृदय में भी ना वायरस बहुत, और वो वायरस आप सब परिचित हैं उस वायरस से। काम रूपी वायरस, क्रोध रूपी वायरस, लोभ रूपी वायरस, मोह रूपी वायरस, ऐसे बहुत से प्रमुख ना प्रसिद्ध वायरसेस हैं हमारे हृदय में। तो इन सब जब
वायरसेस को अपने हृदय से हम नहीं निकालेंगे, और निकलेगा कैसे? जैसे बताया राधा गौर प्रभु जी ने, क्या हमको प्रार्थना करना पड़ेगा भगवान से, और जब इस तरीके से हम प्रार्थना करेंगे तब हमारे हृदय से ना वो वायरस निकलेगा हृदय से, और जब हमारा हृदय स्वच्छ होगा, निर्मल होगा, तब भगवान अवतरण होंगे। मंदिर में तो आते ही है भगवान, लेकिन आपका जब तक हृदय में भगवान नहीं आएंगे, जब आप अंदर से नहीं आप महसूस करते हो, तो बाहर क्या मनाओगे जन्माष्टमी? बाहर एक्सटर्नल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, भगवान का ना मंदिर सफाई करना, मंदिर मंदिर का ना सजाना बहुत जरूरी है, लेकिन इंटरनल क्लीनिंग और भी जरूरी है ना। हृदय मन रूपी मंदिर बनाना बहुत बहुत जरूरी है ना। बाहर का मंदिर तो ना तोड़ देता है, पहले भी कितना मंदिर था हमारा भारतवर्ष में, मुगल आए तोड़ गए ना, कई सारे शासक आए तोड़ गए। हो सकता है जैसे ना बहुत सारे भक्तों का जैसा चिंता चल रहा है, आगे आने वाले समय में भी हो सकता है कि हम मंदिर बनाए ना, कुछ ऐसे लोग आके तोड़ दें, लेकिन आप जब हृदय में ऐसा मंदिर बना लोगे अपना, तो वो नहीं कोई तोड़ सकता है ना। हम धूप दिखाते हैं भगवान को ना, अगरबत्ती दिखाते हैं भगवान को, जल ऑफर करते हैं भगवान को ना, ये सारा सामग्री खत्म भी हो जाएगा ना, तब भी हम मन से ना, जैसे बता रहे थे क्या कि आपके लिए हर दिन जन्माष्टमी हो सकता है। हम एक्सटर्नल्स पे डिपेंड ही नहीं होंगे ना। एक्सटर्नल्स इंपॉर्टेंट है दूसरों के लिए ना, दूसरों प्रचार के लिए, दूसरों को दिखाने के लिए, और इंटरनल जरूरी है अपना सेटिस्फैक्शन के लिए। तो जब तक हमारा हृदय क्लीन नहीं होगा, जब तक हमारा हृदय में झाड़ू नहीं लगेगा, तब हम ठाकुर जी आएंगे नहीं हमारे हृदय में। गंदे स्थान पे कोई आना चाहता है? आप नहीं जाना चाहते हो, और आप नहीं जाना चाहते हो गंदे स्थान पे, तो ठाकुर जी कैसे आएंगे? नहीं आएंगे गंदे स्थान पे। तो बहुत अच्छा ना सॉन्ग लिखा है जो मैंने स्टार्टिंग में बजाया था, आप सब लोगों ने सुना होगा। मम मन मंदिरे रहनि सिद्धि कृष्ण मुरारी, श्री कृष्ण मुरारी। तो मन रूपी मंदिर में जब हम मन रूपी मंदिर जब बनाएंगे और उसको स्वच्छ रखेंगे, तब वहां पे कृष्ण मुरारी ना वहां पे अवतरण होंगे। और आगे ना बताते हैं क्या कि हम लोग बहुत धूप दिखाते हैं, बहुत अगरबत्ती दिखाते हैं ना, बहुत चंदन लगाते हैं। भक्ति प्रीति माला चंदन, भक्ति प्रीति माला चंदन, तुमी नियो है नियो चितनंदन ना। हम लोग मंदिर में जाते हैं, 25 रुपए का गोपी तिलक खरीद के बहुत बढ़िया से एकदम बढ़िया सा तिलक लगा के आते हैं, कि दिखाते हैं ना हम भी बहुत अच्छे भक्त हैं। मोटा वाला कंठी माला पहन लेते हैं ना, बढ़िया सा गोपी ड्रेस पहन लेते हैं ना, मंदिर में जन्माष्टमी के दिन सबको दिखा देते हैं हम लोग ना, मैं बहुत बड़ा भक्त हूँ। लेकिन यहाँ पे भजन में बता रहे हैं क्या कि चंदन कैसे लगाना चाहिए? भक्ति प्रीति माला चंदन। अगर आपके हृदय में भक्ति और प्रीति नहीं है, तो आप असली चंदन नहीं लगा सकते हो। ये तो लगा के आना ही है ठाकुर जी के सामने, लेकिन वो बहुत जरूरी है। जीवन मरण तव पूज निवेदन, सुंदर है मनहारी, यशो नंद कुमार नंद कुमार, अब प्रेम प्रदीप आरती तोमार, अब प्रेम प्रदीप आरती तोमार। आरती कैसे करते हैं? प्रेम प्रदीप ना, प्रेम रूपी प्रदीप। हम लोग तो दिखाते हैं भगवान को ना, धूप आरती दिखाते हैं भगवान, लेकिन ना ये इसलिए बता रहे हैं हम कि जो हमारा हृदय का शुद्धिकरण बहुत जरूरी है ना। जब तक आपके हृदय में ठाकुर जी नहीं आएंगे ना, तब आपको आनंद नहीं आएगा। आप किस भाव से जन्माष्टमी मनाना चाहिए, क्या स्पिरिट होना चाहिए जन्माष्टमी मनाने का, अगर वो आपको ना, वो उसका मर्म आपने नहीं समझा, उसको नहीं पकड़ा, तो आप आनंद नहीं ले पाओगे। वही वही उसी जैसे हो जाएगा, जैसे मैंने बताया कि कैसे सरस्वती पूजा मनाते हैं, जैसे बताया कि कैसे ना कावड़ लेके जाते हैं और रास्ते में गांजा भी पीते जाते हैं ना, दिखाने के लिए लोगों को, कैसे गणपति बप्पा मोरया, गणपति बप्पा मोरया, तुझसे बड़ा न कोई और तुम्हारे भक्त जनों में हमसे बड़ा न कोई। कैसे? क्योंकि हमने बहुत सुंदर तिलक लगाया है, हमने बहुत बढ़िया कंठी माला पहना है ना, बहुत महंगा गोपी ड्रेस पहन लिया है, बहुत बढ़िया एकदम आज ही कुर्ता और पजामा सिलवाया है
तो ये सब है ये सब जरूरी है, लेकिन जो इंटरनल क्लीनिंग है, इंटरनल जो कॉन्शियसनेस का जो प्रिपरेशन है, वो उससे भी ज्यादा बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये आज का जो क्लास का जो मकसद था, आप सबको ये बताना था। और इस प्रिपरेशन के साथ अगर आप मंदिर में आते हो, इस प्रिपरेशन के साथ अगर आप जन्माष्टमी मनाते हैं, तब जो आपको आनंद आएगा ना, तब मैं उस बात का गारंटी लेता हूँ कि उस दिन आपको ना वो जो परम आनंद का अनुभूति होता है ना, वो होगा आपको। तब जो आप नाचेंगे ना, कीर्तन में नाचेंगे आप, तब वो आनंद आएगा। नहीं तो आप ऐसे नाचोगे 2 मिनट तो थक जाओगे, फिर थक जाओगे। थोड़ा सा सेवा करने के लिए किसी ने बोल दिया कि अच्छा प्रभु जी यहाँ पे खड़े रहो, ना पानी पिलाना है भक्तों को, आप थक जाओगे। लेकिन भक्त देखो, भक्त लोग कैसे नाचते हैं। आर्टिफिशियली कोई नाच सकता है रोज 365 दिन कोई नाच सकता है? नहीं नाच सकता है। वो भी सुबह सुबह 4:30 बजे नहीं नाच सकता आर्टिफिशियली। एक दिन नहीं कर पाते हम आर्टिफिशियली। तो इसी तरीके जब तक हमारे हृदय में भाव नहीं होगा, वो प्रेम नहीं होगा, उस मूड को हम डेवलप नहीं करेंगे, हम नहीं समझेंगे ना, तो हम भी अच्छे से जन्माष्टमी नहीं बना पाएंगे। और करने के लिए तो हम बहुत कुछ कर लेंगे कि देखो ठाकुर जी के लिए हमने इतना भोग बनाया, वो सब करना है। 2 एक्सट्रीम होता है। एक तो क्या, ये लेक्चर के बाद बहुत सारे लोग अच्छा प्रभु जी ठीक है, अब तो हम मन में ही भक्ति करेंगे, मंदिर में आने का जरूरत ही नहीं है ना, अब हमको ना कुछ करने का जरूरत ही नहीं है, अब मन रूपी मंदिर बनाएंगे प्रभु जी ना, भक्ति प्रीति माला चंदन और प्रेम प्रदीप आरती तुम्हारा विरह गिरिधारी ना। तो ये तो करना ही है, लेकिन मंदिर में भी आना है। क्यों? क्योंकि मंदिर में आएंगे हम तो भगवान को और प्रसन्नता होगा, भगवान और खुश होंगे और भगवान हमको कृपा प्राप्त करेंगे, प्रदान करेंगे। तो टाइम हो गया है, आज बहुत समय ले लिया आप सबका, और आप सब भक्तों ने बहुत ध्यान पूर्वक सुना आज। तो ऐसे उम्मीद है कि आप सब भक्त आएंगे जन्माष्टमी में, और जहां जहां भी जो भी जहां पे हैं, कुछ भगवान की प्रसन्नता के लिए कुछ आप लोग करेंगे। और अगर जितना कुछ अगर नहीं भी कर सकते हैं तो भगवान का नाम का जप करिएगा उस दिन, ज्यादा से ज्यादा भगवान के बारे में पढ़िए उस दिन, भगवान का पास टाइम्स पढ़िए ना, भगवान का लीला पढ़ सकते हैं, भगवान का कुछ कुछ एक स्पेसिफिक ना गुणगान है, भगवान का जो महिमा है। ब्रह्मा जी ने प्रार्थना किया है, कुंती महारानी ने प्रार्थना किया है, कम से कम ये श्लोक तो आप याद कर ही सकते हो। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। ऐसे बहुत सारे श्लोक हैं, बहुत सारे ना। गजेंद्र ने प्रार्थना किया भगवान से ना, कुंती महारानी ने तो किया ही है, बहुत सारे 8-10 ऐसे प्रार्थना है। तो उसमें कुछ प्रार्थना ऐसे भगवान के सामने जाके पढ़ सकते हैं आप लोग, है ना, एकदम जेन्युइन हार्ट के साथ, नो चीटिंग, नो नो अपना कोई अपना प्रोपेगेंडा के साथ नहीं, कुछ अपना कुछ लेके जाके विश लिस्ट के साथ नहीं, बस पूरा एकदम शुद्ध हृदय के साथ भगवान के पास जाके भगवान से प्रार्थना करिए क्या कि भगवान आज आपका दिन है, आपका बर्थडे है, आज आपकी प्रसन्नता के लिए मैं कर रहा हूँ। और आज मैं पूरा दिन ना डेडिकेट करना चाहता हूँ आपको, पूरा दिन हम सेवा करेंगे आपके लिए, आपकी प्रसन्नता के लिए। इसलिए नहीं कि आज हम सेवा करेंगे तो सेवा करने से ना हमको ना बहुत आनंद आएगा, आनंद तो आएगा ही आपको, लेकिन ये भी इच्छा नहीं करते भक्त यही इच्छा करते हैं क्या कि भगवान आपकी प्रसन्नता के लिए हम कर रहे हैं। तो यही इसी भाव के साथ आप सब भक्त जन्माष्टमी महामहोत्सव में आप लोग ना भाग लीजिए, आप सब लोग, और आप सब मंदिर आइए। और आप सबके पास मेरा नंबर है, तो आप सब लोग बता दीजिएगा कौन कौन भक्त सेवा करना चाहते हैं, नहीं भी करना चाहते हैं वो भी बता दीजिएगा कि हम नहीं करना चाहते हैं, आना चाहते हैं तो ये भी बता दीजिएगा कि हम आना चाहते हैं, तो हमको पता चल जाएगा कौन कौन आ रहे हैं यहाँ पे, कौन कौन नहीं आ रहे हैं, तो हमको भी अच्छा लगेगा कि भक्तगण सब आ रहे हैं मंदिर में। ठीक है, हरे कृष्णा। आप सब भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद और ध्यान पूर्वक सुनने के लिए, श्रवण करने के लिए। हरे कृष्णा। प्रभु जी धन्यवाद प्रभु प्रणाम। जी श्लोका का क्या होगा? श्लोका मैं ग्रुप पे कुछ प्रेयर्स ऐसे भेज दूंगा, ग्रुप पे दीजिएगा ना ग्रुप पे। श्लोका कौन सा? मैं कुछ प्रेयर्स ऐसे भेज दूंगा ग्रुप पे जिसको आप लोग पढ़ सकते हो। गीता श्लोक गीता भागवतम सबसे मैं कुछ श्लोक ऐसे भेज दूंगा आप सबको। ठीक है, हमारे लर्निंग के लिए जो है गुरु जी। बिल्कुल बिल्कुल भेज दूंगा मैं। ठीक है, हरे कृष्णा।
हरे कृष्णा प्रभु जी, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। जय हरे हरे कृष्ण कृष्ण प्रभु जी, प्रभु जी। धन्यवाद।